जी बच्चे, टॉपिक है हमारा बेटा केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस। और मैंने आपको जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ प्योरली यानी कि अपोजिट है किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर आप कोई सा एक एटम लेते हैं एम, उससे आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसको एम पॉजिटिव आयन में ले जाते हैं और द डेल्टा एच अमाउंट ऑफ एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करते हैं, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, विदड्रॉ करने के लिए। ऐसे ही है, तो मैं इसको लिखता हूँ कि ये एंडोथर्मिक होती है, हीट आप देते हैं। सही है। मोर ओवर, So in second, the amount of energy released or absorbed in some cases when an electron is added in a gaseous atoms to form a negative ion is known as अच्छा ठीक है, ये सब आप बता दें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयोनाइजेशन इसमें एनर्जी के अंदर रिमूव हो क्या होता जाता था है। कि हम एक मेटल एटम या कोई एटम लेते थे गैसियस फॉर्म में, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको यूनी पॉजिटिव आयन में लेके जाते थे, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता था और इस प्रोसेस के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते थे। सो द प्रोसेस वाज द एंडोथर्मिक इन नेचर। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी थी। जब इसकी कंट्रेरी बात होगी तो सो वी हैव टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम टाइप ऑफ द एटम्स इन द आइसोलेटेड फॉर्म, तो आपके पास यूनी नेगेटिव आयन बन जाएगा। बात समझ आइए। यस। अब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया और नेगेटिव आयन की क्रिएशन हुई, इसकी वजह से डेल्टा एच अमाउंट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। सर इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव होता है तो वो तो नेगेटिव ही मतलब ऐड हुआ या फिर मतलब जो आउटकम होगा वो नेगेटिव होगा। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और आउटकम नेगेटिव आया, रीज़न ये नहीं है बेटा। इसके रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है दैट इज़ एक्चुअली द रिलीज़ ऑफ एनर्जी, यस। याद होगा। तो बेटे ये वही बॉन्ड फॉर्मेशन का ही तो पैटर्न है बेसिकली। आप देखें तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि उनकी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग थी कि उसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी तरफ, और वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन की आखिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस भी तो आएगी ना, कुछ ना कुछ। इस प्रोसेस की वजह से आपके पास एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। यस। और इस प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, हम कह रहे होते हैं कि ये फर्स्ट केस है। लेकिन अगर आप उसी मतलब एक मिनट ठहरें यार, ये कैंसिल आउट हो गया, वेट अप। अगर आप एक उसी तरह का यानी कि सेम एम नेगेटिव आयन ले लेते हैं, यानी जिसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, आप उसके अंदर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और दाखिल करना चाहते हैं तो m-2 बन जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जो डेल्टा एच है ना, वो रिलीज़ नहीं होती बल्कि ये एक एंडोथर्मिक हो जाता है। इसकी जो रीज़न है वो क्या है? रीज़न ये है बेटा कि आप जब पहले ये वाला नेगेटिव आयन बनाते हैं तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, ये कमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, और ये जब रिपेल करता है तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस रिपल्जन आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन इंसर्ट नहीं हो पा रहा होता एट नॉर्मल वे। आप क्या करते हैं, आप एंडोथर्मिकली उस पे हीट अप्लाई करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो फिर जाके वो क्या करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और उसके ऊपर m का -2 चार्ज आ जाता है। बात समझ आइए।
अब क्वेश्चन क्या है, अब हमें ज़रा ये तो थी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या चीज़, कैसे यानी कि नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो रही होती है। हमारा जो बेसिक ट्रेंड होता है हम ये देखते हैं कि पीरियोडिकली इसका चेंज क्या आता है, यानी कि मैं उसको कहूँ कि इसको हम सादे लफ्ज़ों में नाम देंगे पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड आपका दो तरह का होता है, एक होता है अलोंग द पीरियड और दूसरा होता है आपका अलोंग द ग्रुप। सही है। यस। अब जो अलोंग द पीरियड होता है बेटा, यहाँ पे आपका सीन ये होता है कि हम अगेन से ज़रा मैं आपके सामने एक चीज़ रख देता हूँ यहाँ पे। सर मुझे पता नहीं ना, वो नेगेटिव वाली बात समझ नहीं आ रही। अच्छा बेटा मैं बताता हूँ, ये तो अच्छा आपने अभी बता दिए। ये वाली नहीं समझ आ रही मुझे बात। मतलब ये समझ आ रही है कि चलो ठीक है हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, कि हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, चले ठीक है वो बात सही है। फिर मतलब उसमें एनर्जी हम अंदर मतलब प्रोवाइड करेंगे तो वो एंडोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा ना। ना, इससे पहले तो रिलीज़ होगी ना बेटा यूनी पॉजिटिव यूनी नेगेटिव बनाने के लिए। पहला इलेक्ट्रॉन दाखिल अच्छा करते हैं उससे तो वो पहले रिलीज होगी। हाँ ना, पहला इलेक्ट्रॉन आप इंसर्ट कर रहे हैं तो एक नई अट्रैक्टिव फोर्स जो है उसके ऊपर लग रही होगी, तो उस टाइम पर रिलीज़ हो गई। जब आप ऑलरेडी एक वो उस टाइम पे देखो ना, पहले और दूसरे केस में क्या फ़र्क है, अगर इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखें, ये पहले न्यूट्रल एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है, ऐसे ही है ना। तो फिर वो न्यूट्रल में यस तो उसमें फिर यूनी नेगेटिव आयन बना था और एनर्जी क्या हुई थी, रिलीज़ हुई थी। यस। जब आपके पास ऑलरेडी एक यूनी नेगेटिव आयन पड़ा है तो उस पर तो नेगेटिव की एक्सेस है ना ऑलरेडी। पहले मेरे पास तो उसमें नेगेटिव की एक्सेस है। अच्छा यस ठीक बात है। और फिर जब उसमें हम मज़ीद और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दाखिल करेंगे तो वो उसको हिंडर प्रोवाइड करेगा ना, हिंड्रेंसी। सर दो बार क्यों हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें, मतलब चले दो बार भी ऐड हो सकता है, वैसे अगर एक की बात करें तो फिर क्या फिनोमेना होगा, फिर ये पहला वाला फिनोमेना पहले वाला होगा ना, ऑफ कोर्स पहले वाला होगा। दूसरे वाला बेटा मैं क्यों करवा रहा हूँ, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या ज़रूरत है दूसरे की। उसकी वजह यह है बेटा कि हम दूसरी बार हमारे पास कुछ तभी इन्होंने इसमें, सॉरी टू कट यू ऑफ, इसमें से सर इन्होंने यहाँ पे लिखा रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड इन सम केसेस। हाँ तो यही अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सेकंड हो। अच्छा सर एक सेकंड मेरी बात सुनिए सर। देखिए पहले केस में हमने ऐसे किया कि हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला, हाँ क्योंकि हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन किया तो एनर्जी कौन सी है वो रिलीज हुई। हाँ सेकंड केस में एनर्जी क्योंकि फिर ऐड ऑन किया तो पता नहीं क्यों उसको नहीं उसको फिर देखो सुनो, वो तो हमारी अपनी नीड है कि हम ऐड ऑन करते हैं, लेकिन उसको रिपल्जन तो मिलेगी ना। पहले आप उसके फिनोमेना को समझे, रिपल्जन मिलेगी इसलिए हमें उसको एनर्जी दे के डबल नेगेटिव आयन बनाना पड़ा। अब क्वेश्चन ये कि ये डबल नेगेटिव हम क्यों करते हैं, सही है ना। तो डबल नेगेटिव बेटा हम सबसे पहले तो आप की पीरियोडिक जब ट्रेंड में जाते हैं ना, मैंडेटरी होता है कि डबल नेगेटिव नहीं होता ना बेटा, नहीं होता। जिन जगह पे होगा हम वहीं पे बात करेंगे। तो हमने अभी जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की तो हमने तो सारे पीरियोडिक टेबल को ही ट्रेंड में लेना है ना, इसलिए कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमें डबल डील करना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि ग्रुप 6 के एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो यू नो वेरी वेल कि ऑक्सीजन -2 बनाता है। तो आप ऑक्सीजन का जब ऑक्सीजन का O एटम होगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन आप इंसर्ट करेंगे तो O-1 होगा, ये अभी भी अनस्टेबल है। O-1 जो है वो फिर एक और इलेक्ट्रॉन लेके तो फिर O-2 बनाएगा, तो ये स्टेबल आयन बनेगा ना। तो ये -2 तो लाजमी बात है जाएगा, लेकिन उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से आपको हीट देनी पड़ेगी, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसी तरह थर्ड भी हो सकता है, जब थर्ड होगा तो फिर रिलीज होगी। तो फिर ये डिपेंड करता है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपके पास +1 +2 इस तरह हो सकती है। उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट्सएवर जो भी आप होगे। अब यही केस कैसे होता है, अगर मैं बात करूं कि सोडियम है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है, इसकी एक ही है।
मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम पहले +1 बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, फिर +1 वाला जो मैग्नीशियम है वो एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके Mg+2 बना देता है और एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है। अब ये जो +2 है ये सेकेंड आयनाइजेशन है ना, दूसरी बार आपने उसी आयन को डील किया है, तो ये चीज़ आपकी एग्जिस्ट कर रही होती है डिपेंडिंग अपॉन द आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आइए? ओके। हाँ, तो ये कोई इतनी यस। बड़ी चीज़ नहीं है कि आप उसको समझें कि पता नहीं सर ये खुद से घर बना रहे हैं केमिस्ट्री। हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं सर, वो तो नहीं, पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है वो वाला तो। है इसमें क्या मुश्किल है नूर? सर वो वाला पार्ट मुश्किल है ना कि एक सेकंड चीज़, में क्यों एब्जॉर्ब हो रही है, पहले में वो रिलीज हो रही है, फिर वो एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब एक फिनोमेना होना चाहिए ना, तो रिलीज होनी चाहिए, एब्जॉर्ब होनी चाहिए, और फिर थर्ड वाले में भी डिपेंड करता है, हो नहीं सकता है जितनी रिलीज इससे हो आगे, और जिससे नहीं 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 एब्जॉर्ब नहीं, हो। इससे हायर जितनी भी होगी तो उसमें आपको रिपल्जन मिलेगी, इसलिए एब्जॉर्ब ही होगी। आप बेटा उसको कंटेक्स्ट को समझे ना। पहले आपके पास कोई, आपने नॉर्मल उस एटम के अपने इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे तो वो इजीली उसने एक्सेप्ट कर लिया, एनर्जी रिलीज़ हो गई, बॉन्ड्स आ या अट्रैक्शन फोर्स बनी थी उस वजह से। तो ये वाला अपने सेंटेंस पे रिपीट करेगा, मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं, चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ना एक जगह पे समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट एन एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन एटम। सर फ्लोरीन वैसे ये वाला चैप्टर थोड़ा मुश्किल नहीं है? यार सबसे आसान चैप्टर है बच्चा, आपको पता है ये क्यों मुश्किल लगता है? एक्चुअली आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की थोड़ी सी चीज़ों में मसला है शुरू से। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये आपको याद है ना? हम मोल पढ़ते थे तब भी आप हार्ट फेल अप कर जाते थे कि सर ये क्या है। सर इसीलिए वो बेस लाइन पे कहीं ना कहीं वीकनेस जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपेल होती है। आप देखो बेटे, फ्लोरीन आपके पास F9 होता है ना? सर नहीं, इसके अंदर इतनी इन्होंने साइंस ढूंढ सी है ना, मतलब हाय क्या अल्लाह ही नहीं कहूँ। बच्चा, सादी सादी चीज़ें हैं। आपको एक बात बताता हूँ, इसकी टिप देता हूँ। नूर, रटा मार लो एट फर्स्ट, फिर आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा सर, अगर एक बार इसका, चल मैं इस पे ना थोड़ा वर्क करती हूँ, मैं 2-4 और भी लेक्चर सुन लूँगी ना साथ में, हो सकता है मुझे कभी कभार एक तरफ से मेरे को चीज़ नहीं समझ आ रही थी ना, तो फिर चलें देख दूसरी लें। तरफ से थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। पर इस चैप्टर के ना लेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा है। मैं देख रही थी उन सर से जिनसे मतलब वैसे मैं पढ़ती हूँ, जो डॉक्टर जावेद इकबाल है, उन्होंने भी, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा खासा लंबा है ना, यार ये इसमें सबसे कंसेप्चुअल है, सिंपल ये बताऊं बेटा, इसमें चीज़ें हैं ऊट पटांग सी, आपको एक एक चीज़ पे बड़ा डीपली जाके देखना पड़ता है। अब मैं देखिए ना, अब इसमें अब अगर यहाँ पे देखे जाए तो सिंपल सी हेडिंग बनी हुई है हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, पर इसके अंदर इटसेल्फ के अंदर बहुत साइंस है ना, मतलब अब इलेक्ट्रॉन हाँ तो है, एफिनिटी किस तरह वर्क कर बिल्कुल रहा है। है। वजह ये है बेटा कि नाउ यू आर नॉट इन द 9th क्लास कि आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी से लेक्चर बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं जी, इधर बढ़ रही है इधर कम हो रही है, दैट्स इट। नहीं, अब आपको प्रोज एंड कॉन्स भी देखने हैं कि ये अगर ट्रेंड अपनाया जाए तो उसमें कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा और क्यों आएगा, उसकी लॉजिक सही है। तो और वही ना, मतलब अब देखें ना, वो भी कल भी जो हमारा था आयनाइजेशन एनर्जी भी आपको तंग करेगा, उसमें सिर्फ एक एक पॉइंट है। देखो मैं आपको इसको सिंपल जो है ना कर देता हूँ। आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ना, इन सारों का आप डिफ़ाइन करें, वो आप आराम से कर सकते हैं। फिर आप एक जनरल ट्रेंड है वो भी आपको आसानी से समझ आ सकता है, बहुत आसानी से। इसमें जो इशू आएगा ना आपको, वो जस्ट एनॉमलस पे आएगा, और एनॉमलस को आपने की पॉइंट पे समझ लेना है बस। ओके सर, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल, मतलब ये कोई इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत। अब हम देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ अगर अभी से बताऊं तो आपके लिए और फिर प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। अब मैं फ्लोरीन के एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं इसके एग्जांपल ना कोट करूं। चलो मैं कोई और ही दे देता हूं। सर अगर आप मुझे पहले एक बार वो सर, या तो अभी हम आगे चले जाते हैं, क्या मैं इस लेक्चर को फिर से सुनूं, इस सेंस में मैं करूं, या हाँ। अभी मैं वो रिलीज और वो वाली चीज़ थोड़ी सी अगर एक बार आप और बता दें। किस वाली? एनर्जी रिलीज़ वाली? अच्छा मैं समझा देता हूँ। देखो बेटे, मैं, चलो एक काम करते हैं, आप पहले अभी
चलो मैं आपको पिछली रिवीजन दे देता हूँ कि हमने अभी तक जो पढ़ लिया है, ताकि आपको चीज़ें एक दफ़ा दोबारा कंपाइल हो। देखो बेटा, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नूर, अब इसको तो जैसे सुनना है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बेटा क्या है कि आपको पता है कि मैंने कहा कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी का उलट है, सही है? यस। अब क्वेश्चन ये है कि पहले हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर पता होगा तो फिर हम उसके रिवर्स तो आराम से जा सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर आपके पास इसमें रिमूव हो रहा था। हाँ, ये देखो, कोई आपके पास मेटल एटम होता है, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और वो पॉजिटिव आयन बना लेता है। इस प्रोसेस में रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। जैसे किसी का बाजू तोड़ने के लिए आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हो तो तभी कोई चीज़ उसके ऊपर यानी कि ब्रेकेज होगी ना। तो एज अ रिज़ल्ट अगर आप यानी कि उसको देखें, ये एंडोथर्मिक होगा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ आ गई? यस। यानी आप हीट दे रहे हैं ना, सिंपल ना बेटा, एंडोथर्मिक हो गया। अब हमने कहा कि इसी का उलट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या उलट है इसमें जी? उसमें तो हम इलेक्ट्रॉन निकालते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालेंगे। इलेक्ट्रॉन जब आप इंसर्ट करोगे तो वहाँ से बनेगा यूनी नेगेटिव आयन। वो था एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये इलेक्ट्रॉन डालने का प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनकी दो दो आयोनाइजेशन एनर्जी होती हैं और दो दो इलेक्ट्रॉन अफिनिटियाँ होती हैं। तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक तो अभी डिटेल से नहीं है, तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी से पहले इसको अभी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जो पढ़ेंगे तो उसमें सेकंड टाइम जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है अगर हम उसको देखें तो उसमें ऑलरेडी एक यूनी नेगेटिव आयन बना होना चाहिए, जैसे यहाँ बना पड़ा है। उसी के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन जब आप डालेंगे तो बेटा वो जो पहला इलेक्ट्रॉन था वो इसको रिपेल नहीं करेगा आने के लिए कि भाई मैं ऑलरेडी बैठा हूँ। यस करेगा रिपेल। तो उसकी रिपल्जन की वजह से नए कमिंग को स्पेस नहीं मिलेगी नॉर्मली, एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सो द प्रोसेस ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एंडोथर्मिक। अब बेटा आ जाता है आपका पीरियोडिक ट्रेंड कि पीरियड के अंदर इनका सिस्टम नॉर्मली क्या चलता है। फिर एनॉमलस तो बाद में देखेंगे ना, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताएं साइज़ के ऊपर क्या ये डिपेंडेंट नहीं होगा? होगा। जो साइज़ एटम का छोटा होगा वो तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को भाग के खींच लेगा अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड ही करना है ना। ये क्या नाम है, साइज तो वैसे ही नहीं रहेगा अगर अब अलोंग द पीरियड साइज जो है वो डाउन होता है, डिक्रीज होता है साइज, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं। सुनो, तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी ना, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़नी चाहिए ना। क्योंकि बेटा देखो, छोटा सा साइज होगा तो आसानी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। छोटा सा होगा यार, देखो ना, एटम का साइज छोटा है ना, इस चीज़ को देखो आप, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, तो ये आराम से न्यूक्लियस जो है वो इस शेल को खींचेगा ना अपना छोटा सा जो है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा उसको खींच लेगा फ़ौरन ही, पास है तो। अच्छा सर, इसमें ये थ्योरी नहीं लगेगी कि अगर मेरे हिसाब में ना, मुझे जहाँ तक अगर मैं इसका अंदाज़ा करूँ तो सर देखिए, जितना छोटा साइज है उतना ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है ओवरऑल एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से। तो जब बाहर से कोई चीज़ हम इंसर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करेंगे तो मुश्किल होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, सुनो, इस चीज़ को जो आपने कहा है कि टाइटली बाउंडेड है, तो हम कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हम तो इंसर्ट कर रहे हैं। और टाइटली क्यों बाउंडेड है? क्योंकि न्यूक्लियस खींच रहा है ना, तो बाहर वाले को भी तो वो खींचेगा। न्यूक्लियस को थोड़ी पता कि ये मेरे हैं और ये फलां वाले का है इलेक्ट्रॉन, उसने तो नेगेटिव को पुल करना है। सर इसमें डिस्टेंस वाली थ्योरी लगा, हाँ सिंपल, बिल्कुल यही चीज़ है। मैं अपने जहन से निकाल लूँ, मैं ये कर लेती हूँ कि क्योंकि डिस्टेंस न्यूक्लियस मतलब जितना मतलब छोटा होगा उसका साइज, उतना न्यूक्लियस मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, उसके अंदर कम चीज़ें, यस, इफेक्ट उसका ज़्यादा होगा।
तो आसानी से इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। तो बिल्कुल सर ऐसे अब ही। जो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बड़ी या कम है? अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तेज़ी हाँ, तो लगेगी या कम अट्रैक्शन लगेगी? उसकी ज़्यादा होती जाएगी ना जितना साइज छोटा होता जाएगा। सोडियम से हम तो चले थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। सोडियम से क्लोरीन तक चले थे तो साइज क्या हुआ था? डिक्रीज हुआ था। है, डिक्रीज हुआ था ना। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी या क्लोरीन की ज़्यादा होगी? सोडियम की। वेरी नाइस, उल्लू के पट्टे। नहीं, क्लोरीन सॉरी, क्योंकि क्लोरीन आगे है ना, तो सोडियम का तो बड़ा साइज है हाँ ना, तो फिर फिर छोटा छोटा होता मैं जाएगा। कहूँ भाई ये क्या हाँ, बात तो हुई? पीरियड में चल जाए। नहीं नहीं सर, मैं वो ऑपोजिट करना चाह रही थी ना, कि मतलब बस समझ आ गई। एनर्जी ऑपोजिट है ना। हाँ, अब इस तरह की सर साइंस अब बोली मेरी तो एक फिर सेकंड मैंने बात नासा वालों सुनिए को एड्रेस सर। दे देना वेस्टेज का। सर एक सेकंड ना सर, देखिए फिर क्लोरीन जो सी है, चले क्लोरीन का साइज छोटा है, तो हमें तो ऐसे बोलना चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम यूज होगी, बिकॉज देखिए नहीं 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 नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कम यूज होगी ना, क्योंकि साइज जो छोटा है। भाई मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या मतलब है? इस चीज़ टर्म का क्या मतलब है? अट्रैक्शन, अफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन, राइट? सो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी अट्रैक्शन, ग्रेटर यार, अच्छा सिंपल सी बात। अट्रैक्शन ज्यादा होगी। हाँ तो सिंपल है अच्छा अट्रैक्शन ग्रेटर। बस। सर एक सेकंड, मुझे जरा ये पेंसिल से नोट डाउन करने दें, क्योंकि फिर मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ओके 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 बता सकते ओके। तो अब हम ज़रा दूसरा ट्रेंड देखते हैं। व्हाट हैपन्स टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप? तो जो सर ये तो अच्छा ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है आपके पास, यू नो वेरी वेल के जो साइज़ होता साइज है, इंक्रीज हो रहा है, हाँ, तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। बस इतनी सी बात है। Yes. इनमें कितनी बड़ी साइंस है भाई जो आपको समझ नहीं आती है? वो सर चैप्टर है ही बहुत मुश्किल, मैंने फलां डॉक्टर साहब का भी देखा है, बहुत मुश्किल है। वो भी केमिस्ट्री घोल रहे होते हैं। सर मैंने उनका नहीं देखा ना, अभी उनके लेक्चर ही इतने ज़्यादा, तो आपको ये तो मुझे अब भी अभी नहीं सुनो याद। बेटा, अभी नूर ये हालात हैं कि आपका जो क्या कहते हैं, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पढ़ा, दैट इज़ द नॉर्मल डीलिंग या नॉर्मल ट्रेंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। राइट नाउ हम एनॉमलस की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही है ना? सर इसमें वैसे नॉर्मलस लग नहीं रहा, क्योंकि देखिए ग्राफ तो सीधे सीधे ही जा रहे हैं, और देखिए साइज सी एन सोडियम से लेके क्लोरीन तक क्या नाम है, क्या हो रहा था अपना, डिक्रीज छोटा और हो रहा था, साइज़ तो छोटा हो रहा था, इसी इंक्रीज होनी तरह चाहिए थी। इलेक्ट्रॉन साइज छोटा हो रहा था, तो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन होनी एफिनिटी इंक्रीज चाहिए। हो रही है, और अच्छा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपना है, ओए ठहर जाओ ठहर जाओ बाकी ठहर जाओ, सुन लो अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर देखो। मुझे ये बताओ, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? डिक्रीज करनी अच्छा, चाहिए। तो इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, नसरीन, परवीन, ये क्या है? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये जो चार पड़े हुए हैं ये डाउन द ग्रुप ही है ना, एक ही ग्रुप है ना? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि ये डाउन द ग्रुप में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए या क्लोरीन की, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए। फ्लोरीन की, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लोरीन की ज़्यादा है, उल्टा केस है इन दो में। सर केमिस्ट्री ना बहुत कचरा सब्जेक्ट है, सीधी सी बात है। अब इसमें लॉजिक है, इसमें लॉजिक है। अब मैं दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। तभी मैं कहूँ कि मैंने ये 3 बार कोई रीड की है और मुझे कुछ समझ ही नहीं लगी कि चल क्या रहा है इसमें। और सर आपने मुझे ऐसे उठा के दिया ना, ये तो तुम्हें ऐसे समझ आएगा ना जैसे कोई चीज़ समझ ही नहीं आती। यार इतना मुश्किल वैसे है नहीं नूर, आज आप ये दिन देख लें, आज ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है बच्चा, आप नहीं फिर जब नहीं सर, मसला ये है कि मतलब सर मतलब है इतना मुश्किल नहीं है, मतलब याद करने वाली चीज़ें हैं, पर अगर मैं खुद से पढ़ूंगी ना तो मुझे समझ नहीं आएगी इस टाइप की अच्छा अच्छा, चीज़ें, तो मतलब पढ़ा ही मुझे रहा हूँ, उनको रटा चाहिए। ये सर आप पढ़ा ही रहे हैं। मुझे पता था। मैंने कहा ये 2 दिन तो लग गए, मुझे लगता है सारे फिर पढ़ाने पड़ेंगे, और ऐसा हुआ एज़ पर रूटीन। सर वही सर
तो क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन और क्लोरीन का केस अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। तो मुझे ये यस बताएं, फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, इसके 2 शेल बनते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर 2, 4, 6 और एक 7। ये इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के पास? 9। मीन्स कि फ्लोरीन के एटम के 2 शेल बनते हैं और टोटल आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें आउटर मोस्ट के पास 7 हैं। और इसमें अगर कोई मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो दैट विल बी द 8th इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द फ्लोरीन, और वो फिर बनाएगा F नेगेटिव। ऐसे ही है। यस इन केस ऑफ क्लोरीन, इसकी अगर हम बात करें तो क्लोरीन के पास पहले में हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हैं जनाब 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया 10, और तीसरे में आके जा बनते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन केस इफ़ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन कम्स इनटू द ऑर्बिट या शेल, तो वो बेटे लास्ट वाले आउटर मोस्ट में आके आपके पास 8th इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और उससे आपके पास जो क्लोरीन होगा वो माइनस का बनाएगा। ऐसे ही है। यस नूर, इस दोनों स्ट्रक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है? आउटर मोस्ट शेल को देखें तो किसका शेल बड़ा है? क्लोरीन। क्योंकि तीसरे शेल का साइज़ बड़ा हो जाता है, जो कि नेचुरल चीज़ है। अब तीसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली आएंगे या सेकंड वाले शेल में इजीली आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8th इलेक्ट्रॉन, 8वां जब हम ऐड करते हैं तो किस जगह स्पेस ज़्यादा है? शाबाश है। पहले वाली जगह कम है, उल्लू के पट्टे तंग होगा, वो छोटा सा है ना ऑर्बिट। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी ना इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि साइज जो बड़ा हो रहा है। भाई साइज बड़ा हो रहा है, केमिस्ट्री ना। देखो सुनो 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 सुनो, मैं खुद ही जो बात करते हैं ऑपोजिट काम करते हैं। अब क्लियरली इसका साइज जब छोटा है और इसका साइज बड़ा है, पीछे पूरी साइंस जा रही है कि जी हाँ बड़ा साइज होगा हाँ तो मुश्किल से आएगा इलेक्ट्रॉन, अगर जितना छोटा होगा उतना आसानी से आएगा। और वही चीज़ झाड़ी क्या मौत पाई है सर बचा उसके उधर। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो थी आपकी, वो ट्रेंड अलॉन्ग द पीरियड तो सही था हमारा, उस हिसाब से ही चल रहा था। अलॉन्ग द ग्रुप भी सारी जगह पे सही है, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम इन द 7th जस्ट। और उसकी लॉजिक है यार, बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दीज हैव अ लॉट ऑफ एफिनिटी टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब इनकी रेस लगी पड़ी है भाई फ्लोरीन। इसका वैसे ही प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम इतना ऑब्वियस, इतनी ऑब्वियस ही सर बात है। यहाँ पे इतनी आसानी से ना आ जाना ना इसने इलेक्ट्रॉन ने, और यहाँ पे मुश्किल से आना। ये देखो न्यूक्लियस इधर पड़ा हुआ है और वो उधर जाके बीच इसलिए आना। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसका स्ट्रक्चर और बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ इस तरह। स्ट्रक्चर की बात नहीं है, इसके अंदर इनेट प्रॉब्लम है, मतलब ये मैं आपको कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको देखें, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अब यहाँ पे बेटा आपके पास अगर इस सेकंड शेल को देखें तो यहाँ पे जो 8th वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो फंस के आएगा, क्योंकि ये जगह कम है, क्लोज पैकिंग है। लेकिन नहीं 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 नहीं, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, बाकी सारों में कहीं भी 8 नहीं होते इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद, एक्सेप्ट इट ऑक्सीजन के केस में। एक सेकंड, हाँ ठीक है 6 होगा। हाँ अगर 6 ग्रुप का होगा तो 6 आखिरी में इलेक्ट्रॉन। हाँ तो 2 जगह जी कॉम्बिनेशन हमारे पास। हाँ तो 7 में फिर 8 टू यस, हाँ ठीक समझ आ रही है। समवट लॉजिकल है यार, ऐसे मैंने हवा में केमिस्ट्री छोड़ के नहीं पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा बच्चा, मैं तो हैरान इस वजह से होता हूँ कि आप लोगों से 2 कंसेप्ट के बाद तीसरा कंसेप्ट नहीं संभाला जाता। ये नासा वालों को बात ही इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी कर देते हैं भाई। पहले मैन ऑफ योर वर्ड्स रहो, पहले बात करें ठीक है जितना छोटा होगा भाई, साइंस है, साइंस है। इतना
इतना कोई मुश्किलों से कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक है, चलो अट्रैक्शन की बात करते हैं अच्छा, तो अब अब यहाँ पे, साइज छोटा हुआ है, अभी इसको मसला हो गया। हाँ, अब अगर मैं इसी चलो साइज़ ठीक के है। यहाँ बनाना शुरू कर दूँ तो फिर भी द क्लोरीन ऑर्बिटल हैव इनफ स्पेस टू अकोमोडेट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, है ना ऐसी बात, इसमें इजीली आ जाएंगे। ये ज़्यादा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि अट्रैक्शन है टुवर्ड दैट ऑफ द न्यूक्लियस, उसकी सर वजह से। एक सेकेंड, हम्म। सर अगर शेल देखें ये हाँ भी हाँ देख लेना। हाँ, ठीक सर है, शेल हमें बड़े क्या हैं, होता, बिल्कुल सही हम बात है। कौन सा लाइक क्लोरीन के पास मैं हैं। नूर, मैं सर आपको देखिए एक बात अगर, बताता हूँ, सुनो 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 सुनो, आपका जो सर एड्रेस है नहीं, साइज़, राइट, यही आप कह रहे हो ना? सर नहीं, सर बस मैं इसको मतलब मैंने बस इसको एक्सेप्ट कर लिया इन द सेंस कि चले ठीक है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है ये सेकंड शेल है, ये फर्स्ट हम्म। मतलब हम्म। एक सेकेंड, हाँ ये थर्ड शेल है ना, हाँ ना। ये सेकंड शेल हुआ और ये थर्ड शेल है। हम्म। तो कुदरती तौर पे मतलब थर्ड शेल वैसे भी बड़ा ही होगा ना, हाँ मतलब हाँ, जाहिर सी बिल्कुल बात है। तो बिल्कुल। बस इसके अंदर बस जगह ज़्यादा है ना, हाँ, मतलब यही चीज़ समझा आसानी रहा हूँ, होती है। आपको बुक से कहीं भी ये चीज़ नहीं पता चलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ वो बुक तो से। मुझे वैसे भी नहीं पता चली, वो तो मैंने जब 2 दिन भी 3 बार पढ़ा हुआ भी है, तब भी मुझे नहीं समझ आई कि मैं मैंने ये कहता हूँ क्या क्या किया। बात है, यकीन करें कि आप लोग जिस हिसाब से पढ़ते हैं ना, खैर से, तो सर आपने कहा था रीडिंग करोगे समझ आ जाएगा हाँ, मुझे लगा पढ़ी यार ये नहीं। बहुत आसान है, आपको, मुझे नहीं था कि आप लोग रीडिंग करोगे 14 तबक रोशन करने के बाद भी सर आपको नहीं, मसला क्योंकि आएगा। इसमें जो है ना एनॉर्मलस चीज़ डाली है ना, मैंने आपको, आपको याद होगा जब आपने ये लेक्चर शुरू भी किया ना, तो मैंने आपको सर यही चीज़ बोली थी, सर हम्म। ये एनॉर्मलस ट्रेंड का क्या सीन है। मतलब हम्म। ट्रेंड तो चलो सीधा सीधा समझ आ रहा है, हाँ पर जी। ये जो एनॉर्मलस चीज़ इन्होंने बोली है ना यहाँ पे जाके, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कॉन्ट्रडिक्टरी बात करें। अब मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ चलो पता नहीं ये क्या हो रहा है, ऊपर तो ये हो रहा अच्छा, है, नीचे क्या हो रहा है। आपकी ये जो इमेजिनरी दुनिया आपने बनाई है ना अभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को लेके, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जाके तबाह होने वाली है। सर ना, मैं नहीं पढ़ना, मैं बस बुक खाऊंगी, आई डोंट नो। ये एक मिनट ठहरे, प्लीज मैं गो आपको, टू योर अब मैं स्टडी। ले चलता हूँ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, ताकि हम उसको भी देखें ना, आपको भी पता लग जाए, आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है। ओके, तो सुरे नहीं लगानी, आपने सुनना है पहले कि वो क्या रहा है यहाँ। सर नहीं, मैं नहीं सर। ओके, कमिंग टू द पॉइंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर मैं ना ये प्रॉपर्टीज आज याद करके ना ख़त्म कर रही हूँ, तो इस वजह से अगर मैं आपसे पूछूँ ना, मुझे थोड़ा बहुत ना एंड पे गाइड करिएगा कि इसमें याद क्या करने वाला है, मैं फिर उसको ना एज इट इज़ याद कर लूँगी, मैं सिर्फ इधर लिख सवाल के बता दे रहा दूँ। हूँ, अभी सुन लो। सबसे पहले इनकी डेफिनीशन, डिफाइन, हम्म। इसके बाद इनका जनरल ट्रेंड। सर नहीं, वैसे ये तो मुझे समझ आ, हाँ चलो ठीक है, आप बताएं ना, फिर मैं एंड इसके पे बाद बताती हूँ। आपके पास फिर anomalous, अनामलस, फिर अगर ग्राफ दिया हुआ है तो वो बनाना होगा। ये जनरल ट्रेंड में ग्राफ आएगा। सर ग्राफ भी बनाना है वैसे इसमें। यार ग्राफ, वो बाद दफ़ा ग्राफ दे के क्योंकि सर डायरेक्ट देखें पूछ ना, लेते हैं। ग्राफ में सर देखें ये तो चलो, वो तो डायरेक्ट ही मतलब देखें ना, सारा टेबल ही जा रहा है ना, हम्म। मतलब किस ट्रेंड से पूछेंगे वो, क्योंकि हमें तो ये फिर याद करनी पड़ेगी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं और नहीं नहीं नहीं, वैल्यू नहीं, आपने जनरल ट्रेंड याद रखना है यार, वैल्यूज़ कौन याद रखता है अल्लाह के बंदे। अच्छा बस ये पूछ देंगे आइडेंटिफाई दिस देखो ना, ग्राफ मैं एंड बताता हूँ, नहीं नहीं गिवन नहीं, विद द अब साइज़ ऑफ द एलिमेंट्स। एटम वाला ग्राफ आपको याद है, लेफ़्ट टू राइट हमारा साइज़ डिक्रीज़ हो रहा था और अचानक से एट्थ वाले का साइज़ बढ़ गया था, ये ट्रेंड है। हम्म। तो यही आपको ग्राफ में आप बता के सीधा लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, सीधा एकदम से आप ऊपर कर देंगे एट वाले पे। क्लियर? अगर FCBI का करें, अच्छा FCBI, फ्लोरीन से क्लोरीन ऊपर जाएगा, क्लोरीन से फिर बाकी सारा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाएगा, है नहीं डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्लोरीन से डाउन इससे आयोडीन तक। एक सेकंड सर, FCBI, हाँ इंक्रीज होना चाहिए साइज़। BRCL, लेकिन अब फ्लोरीन से पहले हमारे पास ज़्यादा नहीं, कम था, फिर जाएगा अपना फ्लोरीन पे एकदम से ऊपर आएगा, फिर एकदम से ब्रोमीन पे नीचे और आयोडीन पे भी नीचे। मतलब मैं आपको ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर कर दूँ, ये ओके। देखिए मैं आपको सेकंड तस्वीर दे देखिए, मैंने बुक के ऊपर की है। मतलब अगर ये आपको थोड़ा सा स्लाइटली सा ऊपर जा रहा है ना, मतलब इस तरह आपको नहीं जा रहा है, मैं
एक सेकंड सर, ये कैमरा वापस करो। मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग। नहीं नहीं, वो कोई मसला नहीं है, स्टॉप नहीं करो सर, ऐसे ही देखना। ये देखिए ना सर, ये जाए, ये मैंने मंगाया। ये अगर आप देखें ना तो क्लोरीन पे थोड़ा ऊपर गया है, थोड़ा यार मैंने मुझे पूरा नज़र नहीं नहीं आ देखा। रहा, आपने कोई पिक्चर भेजी है व्हाट्सएप पे? जी जी सर, मैंने पिक्चर भेजी है मैं सर। देखता हूँ। ग्रुप वाले सर, तो क्या मैं हैरान हूँ भाई, ये कैसा ग्राफ है सर जिसका ग्राफ वाई तो एक्सिस भी नहीं है, जिसका एक्स एक्सिस भी नहीं है, बस पॉइंट्स लगा के एक क्लोरीन को थोड़ा सा स्लाइडिंग दे दिया आपने और ओके। ये सर आप सही है ना, क्या है इसमें मसला? जब हम केमिस्ट्री घर बनाते हैं तो फिर सही होता है। सर इसमें क्या है बताएं तो, समझ ही नहीं लगी। बच्चा आपने कहाँ लिखा है इसमें कि पीरियड किधर है आपका? आपका ग्रुप कौन सा है, किधर मेंशन है? यू हैव टू मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप ग्राफ। 7 है ना सर, मैंने ये आपको, सर वो तो जब मैं प्रॉपर बनाऊंगी तब मैं मेंशन करूंगी, ये तो मैं आपको वैसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ करने के हाँ लिए सही आपसे है। पूछूंगी। सर अगर मैंने, तो सर ये हॉरिजॉन्टली ही बनेगा ना, ग्राफ तो हॉरिजॉन्टली बनना है हाँ ना। आप लिखोगे फिर फ्लोरीन वाले का थर्ड पीरियड है, क्लोरीन वाले का बल्कि सेकंड पीरियड, क्लोरीन का थर्ड पीरियड, ब्रोमीन का फोर्थ पीरियड एंड आयोडीन का फिफ्थ पीरियड। तो पीरियड वाइज ये डाउन पे, हर स्टेप डाउन पे पीरियड चेंज हो रहा है और ग्रुप आपका सेवन्थ ही चल रहा है। बट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी तो कहीं पे डिस्कस करना है कि नॉर्मली द वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ पे हैं। एक सेकेंड सर, मुझे जरा एक सेकेंड दे। लेकिन आपका कंसेप्ट समझ आ गया है मुझे बच्चा, आपने जो लिखा है कि क्लोरीन का ज़्यादा है तो वो बिल्कुल ठीक है। आपको क्या ज़रूरत है कि आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करें? एक ही तो नॉर्मलस बिहेवियर है, नॉर्मलस को कहाँ उन्होंने ऐसे मतलब वो बनाया होगा। नहीं हम्म। नहीं सर, वो तो, सर वो तो मैं अपने कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हाँ हूँ हाँ ना। हाँ फिर सही है, फिर ठीक है। आप नासा वालों को अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर सही है। सर तो एक और चीज़ ये है कि सर अगर आप इसमें देख लें अपना, क्या गूगल कहते पे हैं, ठहरो। नहीं हम्म ये तो मैंने ग्रुप का बनाया ना ट्रेंड, हम्म FCBI का बनाया ना, 7th ग्रुप का बनाया ना। एक मिनट, मैं आपको पीरियड का थोड़ी ना बता रही हूँ, मैं आपको पीरियड एक का तो चीज़ सर फिर वो बताता हूँ। और एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, ALXI हाँ यस, मैं आपको एक चीज़ H6 और शेयर करता हूँ, ठहरो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। वही तो। एक अभी मिनट। पीरियड का हमने देखना है, इसका पीरियड का लॉमिनस बिहेवियर कोई है ही नहीं, पीरियड हाँ से तो नहीं है ना, कल वाले पीरियड में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बस एक ही है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या था, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी का, उसका पीरियड के हिसाब से नामुलस था लेकिन ग्रुप में नहीं था उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसका ग्रुप में है और उसका उसमें था, याद आए? सर आपने क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं बेटा लगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ा था, और सॉरी अभी पढ़ा है ना, तो इसमें क्या है, हमने ग्रुप में नामुलस देखा है ना, डाउन द ग्रुप, ऐसे ही है ना। जी जी, ग्रुप में एनॉमलस देखा है। ओके, अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की जब बात करते थे तो उसकी पीरियड में आ रहा था नामुलस बिहेवियर। जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे तो उसका पीरियड में सर, यानी छोड़े लेफ्ट ना इस बात को, दो चीज़ों को भी वहाँ इंटरप्रेट कर रहे हैं सर, लेफ़्ट टू मुझे नहीं राइट समझ नहीं, रहा। उसमें लेफ़्ट टू राइट आ रहा था ना इशू, याद होगा आपको बेटा कि वो मैग्नीशियम से एल्युमिनियम में जाते थे। हाँ हाँ, हाँ, यस यस। तो वो और चीज़ थी, वहाँ पे आपका ट्रेंड जो है वो पीरियड के अलॉन्ग इशू कर रहा था, उसमें ग्रुप में नॉर्मल था। यहाँ पीरियड में नॉर्मल है भाई, ग्रुप में मसला आ अच्छा रहा हाँ है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपको वहाँ पे की पीरियड पॉइंट में दिया मसला यार था। कि और आपको समझ इधर आ जाए। हाँ बिल्कुल, यस सर कहो समझ आ वेल गया, डन सर। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। वेल डन सर। हाँ कुछ चीज़ आपकी समझ में आ ही गई आखिर। मैं आपको एक ग्राफ सर दिखाने लगा हूँ यहाँ से जी। सर इसके लिए ना मैं हर जगह ना, मैं तो कहती हूँ पीरियोडिक टेबल मुझे एज हाँ अ, क्या मैं कहूँ, ट्रेजर के तौर पे कैरी करना चाहिए हर जगह, मुझे बच्चा पीरियोडिक मत्थे टेबल ते ला चाहिए, छोड़ो केमिस्ट्री वाले बंदे, मैथोडॉलजी है। चिपका लो बस माथे पे, ठीक है। सर नहीं, मैं तो इस पेपर में ज़रूर पीरियोडिक टेबल लेके जाऊँगी। हाँ ना, ये सिर्फ ट्रेंड्स और इन चीज़ों में है, और बहुत सारे फार्मूलेशन ऑफ केमिकल फार्मूलाज के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ते है। आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है?
यस सर, ये क्यों आपने, ये मैंने नहीं देखना, एक मिनट ये आप सुन मुझे लें, देखना सुन है। लें, सुन लें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपका जो, सर इसमें सुनो इतना तो ढीला क्यों सही, है, ये यार इतना सुन तो ये लो, क्या है, या पता नहीं। अल्लाह, एक मिनट अच्छा देख तो लें, अच्छा देख सर, तो लें। जो आपका ग्राफ बना हुआ था, मैं उसी का ही सिमिलर ग्राफ मैंने फाइंड आउट किया है। ये आप वाला ग्राफ ही है बेसिकली। नीचे देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। सर ये वाला मेरा कोई ग्राफ नहीं यार है सुन वैसे, तो लो। सच्ची बात। क्यों आर्ट फेल हो रहा है आप लोगों का। सुन लें बच्चा इसको। ये है ना आपके पास अच्छा सर। एटॉमिक नंबर है ना जी। यहाँ से ज़ीरो से इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर, 90s तक जा रहा है राउंड अबाउट। ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ 90s तक। अच्छा यहाँ देखो तो हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ये पहला, कहाँ देखूँ तो ये जहाँ पे कर्सर हाइड्रोजन। है, ये कर्सर। हाँ बिल्कुल 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 अब बिल्कुल, यस। पहला पीरियड है, तो हाइड्रोजन के नीचे आप अगर देखते हैं तो ग्रुप में आपके पास लिथियम आता है, तो ये देखें सर टॉप आपका वाला। आवाज़ देखो देखो। हाँ, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर सोडियम भी, और बेरिलियम। अच्छा ये सोडियम पड़ा हुआ है। अब इनका ट्रेंड देखो, ये ट्रेंड जा रहा है सोडियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम। खाली में। हाँ ये की पड़ा है यहाँ पे, की छोड़ें आप। इससे भी ऊपर आप फ्लोरीन क्लोरीन पे आ जाएं। नूर, नूर यहाँ देखें, इसको देखें यहाँ, फ्लोरीन, कहाँ पे? ये टॉप पे जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, कर्सर घुमा रहा हूँ। हाँ ओके ओके, वो मेरी स्क्रीन छोटी है अभी। नजर आ गया। फ्लोरीन के बाद देखें तो क्लोरीन थोड़ा ऊपर हो गया। सर वैसे मेरा देखने को दिल नहीं कर रहा। नहीं ये आप वाला ही ट्रेंड है, आप ज़रा देखो अपना भी खोल लीजिएगा और यहाँ सिर्फ फ्लोरीन को देखें। फ्लोरीन नीचे है, क्लोरीन ऊपर है, फिर ब्रोमीन नीचे और आयोडीन नीचे। ये इन तीन चारों को देखें तो FCBI। हाँ, ओ तो सर नीचे वाले ना दिखाए ना, नीचे मुझे वाले, सीधे ऊपर वाले दिखाए FCBI। हाँ। तो सर मैंने बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट सर सुभान देखे, अल्लाह, आप आपने कह तो रहे कभी हैं अभी कि थोड़ी देर पहले तो नासा आपने कहा था मिलकर बच्चे कि मैंने तो ऐसा सर बनाया भी नहीं, ये मेरे वाला नहीं है, ये वही है। जस्ट आपने एक ग्रुप बनाया है। नहीं सर, मैंने ना नीचे वाले नहीं, के हाँ पकौड़े नहीं बनाए, हाँ, डायरेक्ट अपनी FCBI की बात की है। यस। तो आपका कंसेप्ट मैंने आपको कहा था सही है, आपने कंसेप्चुअल वे में सही बनाया है, लेकिन आपको एक्स और वाई एक्सिस मेंशन करना ज़रूरी होते हैं। सो यू हैव टू पुट द एटॉमिक नंबर ऑन द एक्स एक्सिस वाइल दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑन द। सर वो तो जाहिर सी बात है सर, मैंने 5 सेकंड वाला ग्राफ बनाया, 5 सेकंड में क्या यही बन सकता है ना, मैं तो बस कॉन्सेप्ट बता रही थी सर, क्या ये यूँ होगा, बिल्कुल सही है, तो आप बोले ऐसे होगा। हाँ सही है, मतलब ओवरऑल आपको पता लग गया कि ये चीज़ ठीक है, ऐसे ही है। अब बेशक आप अपना ग्राफ भी देखें तो ये वही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यस आयोडीन। यस। तो नासा वालों को रियल में एक अच्छा साइंटिस्ट मिल सकता है, बस थोड़ा सा। नहीं सर, मुझे केमिस्ट्री नहीं पसंद, आप अपने पास रखिए मुझे केमिस्ट्री। तो चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, अनोमलस बिहेवियर, ये इसकी समझ आ गई क्यों होता है, राइट। अब हम आखिरी प्रॉपर्टी है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस केस में यस इनसे मिलती जुलती अगर हम बात करें तो। सर, इससे अच्छा चैप्टर वो वाला था जो हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिक वाला, कंपाउंड वाला। हाँ ना, वैसे आपके लिए वो भी मसला कर रहा था, आपको याद है शुरू में, और फिर हमने सर वो शुरू में ना बेसिक, शुरू में भी सर नहीं, वैसे मसला नहीं कर रहा था, मतलब वो एंड पे जाके इतना अच्छा हो गया था ना, एंड वाला मुझे थोड़ा सा भी पार्ट फिर सुनना है आपके लेक्चर्स में, पर जो अपना वो था ना, अपना क्या कहते हैं उनके स्ट्रक्चर्स, हाँ वो एल्केन साना एल्कीन हसान हो एल्काइन गए वाला, थे, वो मजे के थे, मज़े के वो थे ना। मसला वो अच्छे थे। मुझे ये इकबाल बकवास का, है। मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि इकबाल कहते हैं ना कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी मौजों में इज़्तिराब नहीं, कुछ इस तरह से है। तो आपको ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सॉफ्ट लुक अच्छी नहीं लग रही थी, आपको इस तूफ़ान से आशनाई हुई है ना, आपको लग समझ गई है कि अच्छा इनऑर्गेनिक ये गंद है, अच्छा ये तो नहीं, वो पहले वाला सही था। तो बच्चा ये केमिस्ट्री प्योरली ऐसे ही कंसेप्चुअल सिस्टम है, जिसमें कहीं एक ट्रेंड चल रहा होता है तो दूसरा, सीधी सी बात है, आप खुद सोचते रहते हैं ये क्या बकवास है, एक चीज़ ऐसे हो रही थी तो फिर अल्टरनेटिवली अपनी ही बात के कंट्राडिक्ट जा रहा है।
तो हम एक्चुअल जो एक रियल और फैक्चुअल बात है ना, वो ये है कि हम बेटा कहीं भी हम लॉजिक्स जो है अपनी नहीं झाड़ रहे होते। इनफैक्ट हम नेचर के अंदर हैपनिंग्स को देख रहे होते हैं एंड वी आर गोना सेटिस्फाई आवर सेल्फ कि अच्छा यार ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अब एटम का स्ट्रक्चर कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में हमने एक क्यास आराई की हुई है, अपनी राय ली हुई है। रियल में वो चीज़ कैसे है वो अल्लाह को ही पता है, ना किसी ने एटम के अंदर जाके इलेक्ट्रॉनों को पकड़ पकड़ के देखा है। लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनके रिजल्ट्स हमें बताते हैं कि हाँ, हमें जो सपोज किया हुआ है स्ट्रक्चर वो ऐसे कि इस हिसाब से बेहतर है। तो ये हमारे इन अदर वर्ड्स एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एविडेंसेस होते हैं और इन्हीं की वजह से हम कह रहे होते हैं। ठीक है, यस सर। तो हम आगे चलते हैं। ये ट्रेंड आपको बस दिखाना था कि ये आपकी ही उसके अकॉर्डिंगली सही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आ जाता है। ठीक है, तो मुझे बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पहले तो फ़र्क क्या है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो ये मेरे से सवाल है? जी बिल्कुल, आप ही से पूछ रहा हूँ बच्चों। आपको क्या समझ लगती है मतलब इस हवाले से? सर यहाँ पे पेयर होगा शायद। हाँ बिल्कुल सही है। अब पेयर सिंगल अपने इंडिविजुअल एटम का नहीं है, बल्कि द वन शेयर्ड विद द अदर एटम। जैसे अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन एक एटम है। सर आप मुझे एक सेकंड दे दें सर, मैं अपने फ़ोन का स्टैंड ले आऊँ क्योंकि फिर मुझे ओके। सर आपका मुश्किल। क्या आपके पास हाइड्रोजन एटम है और उसका एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये रोटेट कर रहा है उसके अराउंड। अच्छा, इसके तरह आप एक और हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करवा रहे हैं, या इसको मैं थोड़ा सा यूँ स्केच कर लूँ, यूँ ये वाला। अब ये शेयर्ड हो गया, अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया जो कि शेयर्ड हुआ हुआ है बिटवीन दीज टू एटम्स। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई ये वाला हाइड्रोजन एटम ज़्यादा खींचेगा या इस तरफ वाला, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक पेयर को पुल करने की इस्ताअत, सलाहियत या पावर ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा पुल करेगा। सिंपल है। इसी प्रिंसिपल पे जब हम बात कर, हाँ इस जगह पे तो सेम है ना। अगर मैं कह देता हूँ कि आपके पास H है और साथ में Cl है, तो Cl जो है उसके पास कैपेबिलिटी ज़्यादा है ना टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक पेयर विल बी मोर अट्रैक्टेड या विल बी द मोर क्लोजली अटैच्ड टू दैट ऑफ द क्लोरीन एटम। सर क्लोरीन का क्यों ऐसे होगा? क्योंकि क्लोरीन की हाइड्रोजन का बॉन्ड। अच्छा सुने, थोड़ी देर छोड़ दें आप हाइड्रोजन और क्लोरीन और इन सारी कहानियों को छोड़ें। मैंने कहा कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर जो होता है, इसकी समझ आ गई आपको कि शेयर पेयर क्या होता है? जो एक, यार देखो ना, ये वाला एक एटम पड़ा, एक दूसरा एटम पड़ा, इसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आप ये चीज़ समझें, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ये है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शेयर्ड पेयर है। बस अभी आप यहाँ तक देखें। अब मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है, सेम ट्रेंड है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अच्छा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में देखे ना बढ़ रही है इसी तरह जिस तरह उसमें बढ़ रही थी। हाँ, तो इसका मतलब सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या इसके सामने पड़े हुए क्लोरीन की पीरियड में? एक सेकंड में बताती हूँ, सोच के बताना, बोंगी नहीं मारनी है। सर हुई ना, हाँ इसकी ज़्यादा होनी है, इसका साइज छोटा होगा तो सोडियम की होगी। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सोचो। सर क्योंकि सोडियम का साइज छोटा है ना। सोडियम छोटा होता है या क्लोरीन छोटा होता है? सॉरी, एक मिनट ठहरें, लेट मी चेक। तो सोडियम, हाँ सोडियम और क्लोरीन एक ही पीरियड में है ना, तो क्लोरीन का साइज छोटा है यार।
हाँ मैं क्लोरीन का सॉरी सर, क्लोरीन का साइज छोटा है ना, तो क्लोरीन का साइज़ छोटा है तो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपके पास क्लोरीन की ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्लोरीन की सोडियम की निस्बत ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। और सर FCBI वाला ट्रेंड करें हाँ, तो अगर उसकी रिवीजन एक देखें ना सेकंड, तो उसमें हम डाउन द तो ग्रुप क्या करते थे, इंक्रीज नॉर्मल हो रहा था साइज, साइज इंक्रीज हो रहा था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होनी इलेक्ट्रॉन चाहिए, एफिनिटी कम हो कम रही हो थी, रही थी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। बस यहाँ पे पेयर की बात कर दी है कि हाँ, एक इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ पे सिर्फ हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते एलिमेंट थे। में हम ऐड ऑन कर रहे थे। यस, अब इसमें हम एक किस्म का एलिमेंट में नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे एटम दो में, एटम एलिमेंट्स में के एडिशन की बात नहीं कंकॉक्शन कर में रहे हो बल्कि रहा हम जनरल बात कर रहे हैं। सही है। है, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ हम दो एटम्स की बात करें, एलिमेंट तो फिर एक ब्रॉडर टर्म है ना बेटा, आप एटम बात करो ना। हाँ हम एटम एटम अब हम दो मोर देन वन एटम्स की एटम्स बात, की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस। अच्छा, अब एक तो और चीज़, सर अब इसमें दोनों फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये जब हैं ना, तो मुझे बताएं फ्लोरीन तो पहले भी खींच तो सही रहा था लेकिन उसके पास जगह कम पड़ रही थी, ऐसे ही था ना। इस वजह से यस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन जब इसने अपने अंदर लेनी नहीं है, दूसरे का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो फ्लोरीन ज़्यादा खींचेगा या क्लोरीन खींचेगा। एक सेकंड सर मुझे सोचना, जो साइज़ कौन के हवाले ज़्यादा से जो छोटा खींचेगा। साइज़ होगा उसको ज़्यादा उसको अट्रैक्शन मिलेगी। सर क्योंकि फ्लोरीन वैसे अगर देखा जाए ना तो हम्म। फ्लोरीन के न्यूक्लियस मतलब ज़्यादा करीब है ना, तो हाँ। एक शेल कम है ना, हम्म। तो क्योंकि उसके अंदर एक शेल कम हुआ तो हम्म। टेक्निकली फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी शायद। बिल्कुल ऐसा ही है, ये नॉर्मल ट्रेंड है, सिर्फ एनॉमलस था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर कोई एनॉमलस बिहेवियर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। लेफ़्ट टू राइट जो है वो आपके पास ये इंक्रीज़ भी हो रही है। टेक्निकली सर अट्रैक्शन ही है बट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, हाँ पेयर है ना, तो सॉरी लेकिन एक और चीज़ जो टर्म्स। इसके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि आउटर शेल के अंदर नहीं जा रहा इलेक्ट्रॉन। क्यों? हाँ क्योंकि दो के उसमें तो वो तो जाएगा ना, टेंडेंसी दो है ना, के वो तो उसने बस वैसे दोनों का पेयर की दूसरे, फॉर्म जी जी में, जी बिल्कुल पेयर की फॉर्म में, इंडिविजुअल यानी एटम की इंजर्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। पेयर फॉर्म नॉट इंडिविजुअली, ओके सर समझा गया। गुड हो गया, देखो आप माहिर हो गए हैं। यस बताइए। पता नहीं, खुद को भी यकीन नहीं है उल्लुओ। सर अभी याद करूंगी तब बंदा समझ तो आ गई है ना, याद करना तो आपका काम है ना, अब ये तो नहीं है आपको कुकिंग भी करके दें सर। सर आप माहिर हुए ना, मैं थोड़ी ना माहिर मैं हूँ। बच्चा ये चीज़ को 2018 के अराउंड पढ़ा रहा हूँ, तब से अब तक तो मेरे लिए क्या है, मैं तो थक गया हूँ इनको, तभी तो कहा था ये आप पढ़ लेना, सही है आसानी से हो जाना। यस सर आसानी से हो गया था। वो आसानी अभी तक मैं ही कर रहा हूँ बस। अच्छा, इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यस सर सर इसमें भी कोई अजूबा होने वाला है शायद। हाँ होने वाला है, बिल्कुल है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को पहले आप समझें, जैसे मैंने आपको तीनों या बल्कि हर आने वाली प्रॉपर्टी के अंदर एक ट्रैक बताया है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द डेफिनीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वो है चीज़ क्या। तो भाई आपके सर पास, एक सेकंड सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर सर देखें मेरे पास ना बायो के लिए फ्राइडे सैटरडे संडे है, तो क्या नाम है आप एक बार दोनों चैप्टर्स देख लेंगे, अगर आप मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देंगे ना तो मैं आज से थोड़ा बहुत देख लूँगी, जिस तरह फिज़िक्स का मैंने कर लिया है ना। अच्छा आप चाह रहे हैं कि बायो आप इस तरह से खींच लें ताकि आपका साथ में वो और खुद भी सर है। वो सर ने अभी तक मुझे मैसेज ही नहीं किया, वो कह मैं उनको ज़रा फिर से बोल रही, वो कह रहे थे हु इज़ दिस, मतलब मैंने आपको पीछे भी तो इंट्रोडक्शन दिया, मुझे उनको फिर से वो मैसेज करना है कि ठीक आप हो गया। बताओ। अच्छा मैं बायो का देख लूँगा बच्चा, मुझे अच्छा नूर आप ऐसा कीजिएगा ना, बायो की पिक्चर्स भेज दीजिएगा। दोनों चैप्टर, एक चैप्टर की तो भेजी है, आज दूसरे चैप्टर की भी भेज दूँगी। बायो के 2 आ रहे हैं चैप्टर्स आपके। जी सर। अच्छा, एक मिनट सिर्फ आप होल्ड करें ना, मैं देख लूँ कि कौन से वाले 2 चैप्टर्स हैं, वो दूसरे की भी फिर पिक्चर्स मुझे शेयर करें ना, तो तभी मैं देखूँ आगे चले। दूसरे की नहीं है ना आपको भेजी, पहला वाला तो आसान है, दूसरा वाला मैंने खुद ही नहीं देखा,
और मैं हिजाब से भी ना इम्पोर्टेंट पूछ लूँगी क्वेश्चन, चैप्टर क्या नाम है, टॉपिक्स पूछ लूँगी, फिर आपको बायो में जो बायोलॉजिकल चीज़ के नहीं लिए समझ पूछना आती ना, स्टार्ट आपने करूँ। वो क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं, ठीक है। ओके। हाँ, तो वो फिर हम क्लास में कर लेंगे, बाकी चीज़ें आप अपने ओन पे कर लीजिएगा, और उसमें अगर कोई इशू आता है तो मुझे ज़रूर डिस्कस कर लें आप, लेकिन कुछ करना शुरू करें ना। सर इम्पोर्टेंट वही कह रही ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बंदा पहले मार्क कर लेता है ताकि बंदा पहले मैं देख इम्पोर्टेंट लूँगा, मुझे चीज़ों की आप तरफ पीडीएफ भेज जाके दीजिएगा ना, मैं आपको लॉन्ग मार्क करवा क्वेश्चंस भी दूँगा। ऑन। हाँ, एक दो वैसे मंथली में तो दो ही होते हैं जी लॉन्ग जी, क्वेश्चंस, वैसे एक होता है, पर सर कभी पार्ट बना के दे देते हैं, लेकिन हम तो वो उसको एक बस वो ओवरऑल पार्ट। ही करेंगे ताकि हमारे चैप्टर वंस टाइम ही एंड होते जाएं एक दफ़ा। ओके सही है ना। सर, ठीक है सर। अब अच्छा, नेक्स्ट पे आए कल जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को यार करते हैं और फिर ये ख़त्म तभी आज होंगी। अच्छा, आप सुने कि यस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है क्या चीज़। द नेम इंडिकेट्स दैट के वी आर गोइंग टू डील विद सम सॉर्ट ऑफ द सर कंडक्शन। वैसे केमिस्ट्री को हम किस सेंस में करेंगे तैयार, मतलब यार मैं आप आपको चुने आप। बताऊंगा, मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, पहले आप चीज़ें समझो जो आपको तंग कर रही हैं। सही है, मैं उस पर यस वर्क सर, कर रहा हूँ, ठीक मैं है। चाह रहा हूँ कि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आपको एक बैंक सा दे दूँ, कुछ एक्सरसाइज से मैं मिला लूँ, देख लूँ कि एक्सरसाइज वाले ने अगर कुछ दे रखे हैं तो वेल सर एंड जैसे गुड है। आप पहले आप क्वेश्चंस बना के दे देते थे मुझे केमिस्ट्री के, तो वैसे ही बनाऊंगा बच्चा, वैसे ही बनाऊंगा। सही है, ताकि आपको अभी से चीज़ें मिल जाएं, ताकि आप इन्हीं चीज़ों को अच्छे से कर लो। उसके लिए बेटा मैं खुद रीड आउट कर रहा हूँ फिर थारोली कि मेरे से चीज़ें मिस ना हो जाएं। सही है ना। तो उस बिहाफ ओके पे मैं सर, थोड़ा सा चाह रहा हूँ फिर अब कि, हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली हमारा क्या, आप बस फिक्र ना किया करो, चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम टू टाइम इंडिकेट करते रहा करो कि सर मेरा ये रह रहा है ये चीज़, ताकि मुझे रिकॉल होते रहे बस। सीधी सी बात है कि मैं बच्चे मसरूफ़ हो जाता हूँ और मुझे चीज़ें स्किप हो जाती हैं माइंड से। ओके सर, हम्म, अब हम शुरू करते हैं। जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आपको पता क्या है, ये बेसिकली कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, कि जो मेटल्स यस। होती हैं वो कंडक्टर होती हैं, नॉन मेटल होती हैं वो नॉन कंडक्टर होती हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ सम सॉर्ट ऑफ द एलिमेंट्स व्हाइल द अदर्स आर प्योरली इनकंडक्टर और सम ऑफ देम आर द सेमी कंडक्टर्स। तो बच्चे हम किसी भी एलिमेंट की जब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुना है अभी थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रॉपर्टी को, पुल अप करने की, या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जिसमें वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। दूसरा कोई आपने, आयनाइजेशन एनर्जी की तरह तो नहीं है। हाँ, दूसरा आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को वो निकाल लिया जाता है। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जैसे जैसे होगा उसी उसी तरह आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। बिल्कुल। अगर आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास डाउन द ग्रुप लो होती है, ओके। तो सॉरी मैं एक चीज़ आपको समझाऊं, थोड़ा सा ट्रेंड समझें। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स टू एनर्जी दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय द एक्सटर्नल एलिमेंट्स टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आप कहें तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना। तो जितना इजीली किसी चीज़ को आयोनाइज कर सकेंगे वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। यानी डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। साइज यस। बड़ा होता है ना, इसलिए एनर्जी थोड़ी सी भी आप देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल आता है। यस। तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होगी ये इंक्रीज होगी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिविटी की तरह। सर मुझे जहाँ तक समझ आया ना, क्योंकि सर हमने इसमें भी इलेक्ट्रॉन शायद ऐड ही करना हो, क्योंकि फिर नहीं नहीं कंडक्टिविटी नहीं तब नहीं ही नहीं होगी जब नहीं हम नहीं इसमें नहीं कोई चार्ज नहीं, पार्टिकल सुनो ऐड बेटा, करें। ये इलेक्ट्रॉन की एडिशन या रिमूवल नहीं है, प्योरली नहीं है। हम कंडक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं तो आपको पता है कि करंट क्या है, दैट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस ऑन द ओवरऑल, वाइल इन केस ऑफ मेटल्स वी आर डीलिंग विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपका, वो कब पॉसिबल होगा, जब कोई न्यूक्लियस अपने पकड़े हुए इलेक्ट्रॉनों को ईजिली छोड़ देगा कि चलो जी फ्लो करो आप, तो तभी उसका करंट फ्लो करेगा, तो तभी उसकी कंडक्शन ज़्यादा होगी ना। तो कंडक्शन को ज़्यादा करने के लिए आपको लूज़ होना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरी है। कंडक्शन को करने के लिए यार इलेक्ट्रॉनों को मूव करवाने के लिए, करंट के फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो मूव करेंगे ना।
अच्छा सर, मुझे अब थोड़ी समझ आई है, अब मैं बताती हूँ सर। देखिए, क्योंकि नीचे साइज बड़ा है, हाँ क्योंकि साइज बड़ा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स इतना दूर दूर जा रहे हैं अपना हाँ, लूज़ होंगे, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से दूर होंगे, लूज़ लेकिन होंगे, तो फ्लो करेंगे, इजीली रिमूव हो जितना जाएंगे ना, वो हम्म तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो लेकिन जाएगी ना आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयन मतलब बनाने के सर लिए जो इसमें एनर्जी एक होती है वो किस्म तो का डिक्रीज हो जाएगी। इस सेंस में बोल रहे हैं कि सर जिस तरह अब मैं बात करूँ नूर FCBI की बात जी, करूँ मैं, बच्चा तो हर सर जिस जगह पे तरह साइज मैटर कर रहा है ना। तो सर आयोडीन जो सा होगा हाँ, उसमें ज़्यादा अच्छे से करंट फ्लो करेगा यस, एज कम्पेयर टू डेफिनेटली, दैट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा एज कम्पेयर क्लोरीन टू दैट ऑफ फ्लोरीन, लेकिन तो इन रियल सेंस में ये सारे ही नॉन कंडक्टर होते हैं, उल्लू। अच्छा सर, कोई मसला नहीं है। हाँ, उसकी रीज़न है बेटा कि ये नॉन मेटल्स हैं। सही है। ओके सर। अब मैं आपको एक चीज़ दो तीन टर्में सेम लेवल पे समझाना चाह रहा हूँ, आप उस चीज़ को थोड़ा सा सर गौर तो से पी समझें। ब्लॉक वाले सारे ही नॉन कंडक्टर होंगे। क्या? हाँ, सुनो 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 बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको पता है कितनी ज़्यादा होगी जब जब कोई भी चीज़ आपकी मेटेलिक होगी। तो ये सारी ना नाइन्थ की बातें वापस आ रही है, और नाइन्थ में हमारा था रिड्यूस टेबल, तो अब हाँ, मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। अब ये समझो ना, आसान है बेटा, थोड़ा सा आप तो जो दें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैंने कहा बिल्कुल सिमिलर है जैसे जैसे मेटेलिक करेक्टर होगा, जो ज़्यादा मेटेलिक होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती जाएगी। सही है। बहुत ज़्यादा ये। देखो ना, मेटल्स कंडक्टर होती हैं ना, तो जो मेटेलिक कंडक्टर जिसके अंदर ज़्यादा होगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उसकी ज़्यादा होगी ना। तो सर मेटेलिक के करेक्टर कहाँ पे है? अब मेटेलिक करेक्टर के लिए आपको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, यस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह होते हैं, साइज़ जिसका बड़ा होगा। हम्म इसका मतलब अगर साइज़ आपका बड़ा हो जाए इधर से, मतलब यूँ कर लें हम, एटम का कहाँ पे? साइज़ इंक्रीज़ कर ये जाए बड़ा तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाएगा। मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। मेटेलिक करेक्टर अगर बढ़ेगा तो अंडरस्टूड है बेटा आपके पास कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा तो यस, बिल्कुल सही बात है। तो ये जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे कि उसका मेटेलिक, अब हम क्वेश्चन यहाँ पे ट्रेंड क्रिएट करते हैं इन सारी बेसिस पे कि साइज़ पे जब ट्रेंड करता है तो ट्रेंड में क्या है, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है ये वाला, डाउन द ग्रुप डाउन द साइज़ इंक्रीज इंक्रीज़ हो। कर रहा है साइज, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही तो बात मेटेलिक करेक्टर बढ़ना चाहिए, है। यस, कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बढ़नी चाहिए। ओके, जब हम पहले ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास लिथियम आ जाता है, फिर सोडियम, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम, फिर सीजियम आता है। तो इन सारों में ज़्यादा कंडक्टर कौन होनी चाहिए, लिथियम या सीजियम? लिथियम या सीजियम? हाँ, एक सेकेंड सर, फिर बोलिएगा अपना सवाल। बेटा मैं ये कह रहा था कि साइज़ जितना बड़ा हो जाएगा वो न्यूक्लियर की पुल जो है इतनी अच्छी नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच होंगे, लूजली होंगे तो मेटेलिक करेक्टर यानी कि मेटल वाला या कंडक्शन बड़ी होगी, उसमें ज़्यादा होगी। इन अदर वर्ड जब साइज़ अच्छा, बढ़ा तो सर आपने पूछा था कंडक्शन बढ़ी। रुबिडियम का ज़्यादा इलेक्ट्रो हाँ, कंडक्टिविटी लिथियम होता का है ज़्यादा होगा या या सीजियम की होगी? सीजियम की, लिथियम की या सीजियम? सीजियम का होगा क्योंकि हाँ सीजियम ना, का बड़ा सिंपल सी बात है। अच्छा, अब अगर हम पीरियड का ट्रेंड देखें तो ये तो था ग्रुप का ट्रेंड, अगर हम पीरियड का ट्रेंड देखें तो मुझे बताएं लेफ़्ट टू राइट साइज़ क्या होता है। डिक्रीज होगा, तो क्योंकि डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब नहीं, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डिक्रीज़ होगी। यस, तो इसीलिए आप मुझे बताएं सोडियम ज़्यादा कंडक्टर होगा या इसी की लेन में पड़ा हुआ आखिर में क्लोरीन? सोडियम होगा। सोडियम होगा, बिल्कुल सही है। तो इसलिए आप जितना पीरियोडिक टेबल के अंदर राइट साइड चलते हैं चीज़ें उतनी सर नॉन सीधा कंडक्टर हो सीधा ना जाती जो हैं। आसान काम है ना, मुझे ना एक अपना ना पीरियोडिक टेबल साथ रखना चाहिए हर काम। हाँ, आप पहले तो अपने ड्रेस में एक जेब सिलवाएं और फिर पीरियोडिक टेबल वहाँ पका पका फिक्स कर दें,
और उसमें नहीं, मेरे यूनिफॉर्म में है जी। वाह वाह और नाइस अभी है। भी मेरे कपड़ों में जेब है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला नहीं है तो फिर और टेबल ढूंढो बस आप कहीं से। दो सर, मेरे पास पॉकेट्स हैं, दोनों पॉकेट्स में रख सकती हूँ, बस दो सही साथ है, ये सबसे बेहतर है। यस। और फिर आप बच्चे यूँ करो ना, इसको दो दो तीन तीन करके ग्रुप्स की फॉर्म में याद करो। मैंने आपको पहले भी बताया था, उल्लू पता नहीं कहाँ सर दिमाग मुझे होता समझ है। नहीं आता, आपने अच्छा ग्रुप की फॉर्म में याद कर, इनके नाम ही सिर्फ याद करने हैं, इनके वो भी यार इनके कुछ नाम भी नहीं, याद अब नाम याद आते हैं, नाम भी नहीं आते हैं आपको उल्लू। आई कहानियाँ नहीं। फिर सर फलां और फलां और अच्छा सर, नहीं अब मुझे थोड़ी समझ आ रही है ना इसका यूज़ कैसे है, तो मैं फिर अब बस हाँ, कर लूँ। तो मैंने आपको ये चीज़ें फिर कब कौन कही सा थी? वाला आज याद करना है? आपको याद है कि हमने फर्स्ट ईयर में मैंने आपको कहा था पीरियोडिक टेबल याद करो। इमेजिन सर के मैंने ये किया है ना, ना पी ये भी किया था। बी अली गया इंडिया थाईलैंड, और फिर पता नहीं ये वाला नहीं था, एनएच का नहीं था। ये वाला पता नहीं क्या था। बी एल ई गया इंडिया थाईलैंड, ये वाला पता नहीं मैंने क्या बनाया था। ये वाला था ना पी ऐसी शराब। हम्म बी फिर पता नहीं क्या सर ये आपको बताया था ना निमोनिक्स। ये मुझे नहीं पता, ये जो आप अपने कुछ पी चल रहे हैं, क्या पी रहे हैं। मेरे इसमें मेरे उस पे भी लिखा हुआ है, केमिस्ट्री की बुक में भी सारे निमोनिक्स लिखे हैं। और कोई अच्छे अच्छे फिक्रे बनाया करो, ये क्या उल्टे चक्करों में पड़े हुए हो। सर मैंने थोड़ी ना बनाए, मैंने इंटरनेट से याद किए हैं, आप क्या अच्छा बात अच्छा कर। अच्छा अच्छा, तो आप अपने ओ भी बना सी सकते पता हैं। नहीं सी तो नहीं सर, मेरे अंदर मेरे पास इतना टाइम मेहनत नहीं तो है। करनी भी नहीं है हमने, वरना नासा वाले कहीं ज़बरदस्ती ना ले जाएं। सर क्या, जब इंटरनेट पे बंदे बनाए हुए मिल रहे हैं तो फिर क्या मेहनत करनी है। बहरहाल यार याद करना एक मैंने चाहिए अपनी बच्चा। फ्रेंड से भी बनवाया था, पता नहीं अच्छा क्या। सुनो, अभी हमारा रहता है अनोमलस रहता है बिहेवियर इसमें। अब ज़रा आप आ जाओ ना। यस। आ, ओए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी रहता है यार। बल्कि इसमें तो सीधा सीधा है, एनामोलस इतना नहीं है। सिंपल है कि पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप ये मेटल्स हैं। फोर्थ वाले आपके पास नॉन सेमीकंडक्टर आ जाते हैं। और इससे आगे की तरफ आप चलते हैं, मतलब फिफ्थ सर सिक्स एक सेवन चीज एंड सो ऑन, तो नॉन सर कंडक्टर्स। देखिए आप, अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ए एल से इसका फिर दिमाग खराब हो रही है। ओ भाई किधर है इलेक्ट्रिकल? हाँ तो ये बढ़ रही है ना, तो फिर देखिए आगे मैंने आपको बताया है कि पहले दूसरे और तीसरे ग्रुप में इंक्रीज होगी। अच्छा वो आपका ट्रेंड वाला जो साइज वाला ट्रेंड है, आप उसकी बेस पे बात कर रहे हो, राइट? ऐसे ही है ना? सर पेज नंबर 9 की बात कर रहे हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। वो आपके अकॉर्डिंगली आप ये कह रहे हैं कि साइज जो है वो सर अगर डाउन डिक्रीज हो रहा है तो ये क्यों कंडक्टिविटी बढ़ रही है, सर ऐसे ही है एक ना? सेकेंड, ये तो पीरियड की बात कर रहे हाँ हैं ना, पीरियड की थर्ड बात कर रहा हूँ, मैं पीरियड समझ की गया हूँ। सारी बात हो सुनो रही है। सुनो सुनो, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो कंटेक्स्ट या जो बेसिक इसने पर्पस या कंसेप्ट यूज़ की है, उसमें देखें ए सोडियम में एल एक। के सर 3 है। हाँ एल के 3 है, तो इसलिए पहले में एक है सोडियम में आउटर मोस्ट में, मैग्नीशियम में 2 हैं और एल्यूमिनियम में 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वाला ज़्यादा कंडक्टिव है। फिर आगे अगर आप फोर्थ पे देखते हो इलेक्ट्रॉन ना, वाला क्यों होगा ज़्यादा कंडक्टर? बिकॉज के 3 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इजीली। आखिर में सिर्फ एक है। हाँ हाँ आखिर में 3 है ना। अच्छा अब सिलिकॉन पे जाएं तो आखिर में इसके 4 होने चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द मेंबर ऑफ फोर्थ ग्रुप। सर ना मुझे ज़रा इसको थोड़ा विजुलाइज करने दो, पहले वाले में सिर्फ एक है पर वो क्लोज होगा, सेकंड वाले में ये, तीसरे वाले में अपना एक दूर चला जाएगा, एक ही होगा एक ही शेल में, दूसरे शेल में। और फिर ये वाला ये 4 है, ये तो टाइट हो गया होगा, टाइट नहीं हो गया होगा भाई बॉन्डिंग। और फिर 5 वाला, 1 2, ये 5 वाला भी दूसरे में ही आ जाएगा ना, और टाइट हो जाएगा। ठहर जाओ रुक जाओ, ये क्या बड़े हो दूसरे और पहले और दूसरे में लगे हुए हैं सर बच्चा। मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके मैं फिर बताता इसको हूँ बना मैं दूंगी, बताता हूँ दिमाग में। आप इसकी ऑर्बिटल लेवल पे ना जाएं, आप जनरल सोचें तो सोडियम तीसरे पीरियड में आ रहा है, तो सो ऑल सॉर्ट ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स मस्ट फॉर्म द 3 शेल्स। पहले में 2, दूसरे में 8, और फिर सोडियम जो है सर नहीं उसमें सर, वो मुझे आप 1 इलेक्ट्रॉन। बताएंगे ना तो मुझे समझ नहीं आएगी, मुझे ना खुद से समझ आ रही है। अब मुझे जरा आखिरी वाले देखने दें, 4 में भी तो इसी में आ गया, ये 1 ये 2 ये थर्ड वाला, ये फोर्थ आ गया, और ये फोर्थ आ गया, 5 वाले में एक इधर, 6 वाले में एक इधर,
और 7 वाले में सिर्फ एक इधर। अब इस जगह में 1 2 3 4 5 6 7 सर समझ आ गई मुझे। अब जो अगली बात है ना, 4 तक तो आपके पास, वो 3 तक तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फिर जो 4 है ना वो सर मसला सेमीकंडक्टर है। बताऊँ क्या है? सुनो, मैं बताती हूँ। एक सेकंड सर, आप मेरी बात सुने ना, फिर आप बताइएगा, फिर मुझे बताइएगा मैंने सही बताया कि नहीं। अब सर देखिए ना, यहाँ तक जिधर एन है ना, एन में तो सिर्फ एक ही है, ठीक है। हाँ जी, अब वो भी न्यूक्लियस से करीब है, ठीक है। जो एम जी है ना, उसमें क्या है, उसमें 2 आ गए, तो वो टाइटली बॉन्ड हो गया। अब थर्ड ए एल में जो थर्ड वाला है, उसमें सिर्फ ये है ना कि उसके एक शेल है जो कि मतलब ऑलमोस्ट खाली है, सिर्फ इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो जाहिर सी बात है आसानी से, मतलब वो ज़्यादा लाइक होगा ना, मतलब ज़्यादा आसानी से लाइक पता नहीं, इसमें बस यार वो नूर मेरी बात सुनो, इतनी कम्प्लेक्स क्योंकि करने की सर ज़रूरत एक नहीं है। सेकेंड, नहीं सर कॉम्प्लेक्स नहीं, यही तो आसान चीज़ है ना। अब देखिए, अब सर आगे वालों में जाए ना, तो आगे वाले में एक ऐड हो गया, अब वो 2 का पेयर बन गया, तो अब जाहिर सी बात है अब वो पेयर बन गया, मुश्किल होगी। फिर एक और आ गया, फिर मतलब इससे और आ गया, तो वो फिल होता गया है। इसमें ना एक पूरा शेल खाली है, मतलब पूरा एक शेल खाली है, हो गया। तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा आती है। और सुन तो लो अच्छा सर आप बताओ। बच्चा, जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वी आर डीलिंग ऑन द फिज़िकल स्टेट ऑफ द होल ऑब्जेक्ट। भाई सोडियम किस तरह है, एक बड़ा सा पीस ऑफ मेटल होगा, इसी तरह मैग्नीशियम भी इसी तरह है और एल्यूमिनियम भी इसी तरह। पहली बात, नहीं जब सर, एल्युमिनियम को तो देखें, इसकी 9 पे इलेक्ट्रिक। याल्ला कंडक्टिविटी बेटा इसकी ज़्यादा है, लेकिन आप उसकी जनरली सोसाइटी के अंदर एल्यूमिनियम कैसे एग्जिस्ट करता है? एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ नहीं होती हैं, पीस ऑफ मेटल है ना, सिंपल। ये देखें आप, बड़ी चीज़ है ना। सर इसकी इलेक्ट्रॉन वाली चीज़ नहीं अप्लाई होती इसकी। सुनो ना बच्चा, मैं समझा रहा हूँ, वो वहाँ पे भी आता हूँ। आप इसमें देखो कि इनकी एक सॉलिड और फिज़िकल स्टेट बड़ी ब्रॉडर सी चीज़ है। मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो H2 एक छोटी सी गैस का मॉलिक्यूल है, वो एक स्मॉलर चीज़ है, वो उस तरह से नहीं रह रहे। ये बड़े बड़े एलिमेंट्स या टुकड़े हैं, मतलब उसके मेटल्स के। लेकिन अगर अब सिलिकॉन भी इसी तरह एक ब्रॉडर से टुकड़ा है, लेकिन सिलिकॉन की कंडक्टिविटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। पहले तीनों में आयनिक नेचर हो जाती है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है, जो मैंने आपको बताया था। देखो आपको पता है सोडियम +1 बना सकता है, मैग्नीशियम +2 बना सकता है और एल्यूमिनियम +3 बना सकता है। सर मुझे चाहिए +3 वगैरह वाली चीज़, बोलिएगा एक बार। देखो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है लूज़ करने के लिए, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है लूज़ करने के लिए, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है लूज़ करने के लिए। सो द मेटेलिक करेक्टर विल बी मच ग्रेटर इन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम, अगर हम इस सेंस में देखें, अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक लूज। आखिरी शेल में भी तो एक ही पड़ा है। आखिरी शेल में एक किधर है बच्चा? 3 है, तीसरे ग्रुप का अल्लाह के बंदे मेंबर है, एक कहाँ से पड़ा हुआ है? एक और बीटल में पड़ा हुआ है। 3 पहले वाले शेल में 2 है, तो तीसरे दूसरे वाले शेल में तो क्या नाम है, एक हुआ ना। तीसरे वाले शेल में किसके एल्यूमिनियम की? दूसरे वाले शेल में एल्युमिनियम के दूसरे वाले शेल में सिर्फ एक पड़ा है ना। एक कहाँ पड़ा है? 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं यार। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 13 है यार, इसको देखो ना। अच्छा हाँ ठीक सही बोल रहे मैं यार कौन सी दुनिया में बना रही हूँ सर। पता नहीं सही बोल रहे, एक नहीं पड़ा हुआ, एक नहीं पड़ा, 3 हाँ पड़े 3 पड़े हुए हैं भाई, यही कह रहा हूँ। पता नहीं आपने ऐसे फार्मूले थ्योरी बनाई और हाइपोथेसिस वो लॉन्च किया और फिर उसके बाद उसी पे कह रहे हैं कि सर आप अभी खामोश रहे हैं, मुझे अच्छे से समझ आ रही है। मैं हंसूँ यार कि अच्छा ठीक है। तभी तो सर मैंने बोला बताएं गलत है आप। अच्छा अब सुनो अभी और सुनो, मैं बताता हूँ। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एल्यूमिनियम में अब 3 हैं, तो आगे सिलिकॉन में 4 हैं, फिर फास्फोरस में 5 हैं, तो कंडक्टिविटी तो बढ़नी चाहिए। फिर मैंने आपको ये बात बताई बेटे कि आप देखें ज़रा, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ होती हैं। एल्यूमिनियम एरोप्लेन्स की विंग्स बनाने में यूज़ हो रहा होता है, तो मतलब एल्यूमिनियम एक बड़ी सी शीट्स की फॉर्म में पाया जाता है। आप आगे चलें तो क्लोरीन एक गैस है, छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं उसके, तो उसमें कितनी कंडक्टिविटी होगी? उसमें तो ना होने के बराबर है, उसकी यूनिटी आपस में नहीं है एलिमेंट्स की, एटम्स की, तो वो क्या कंडक्शन देंगे? मतलब इलेक्ट्रॉन में
मतलब इलेक्ट्रॉन वाले बिहेवियर की पे जाना ही नहीं है, मतलब इसमें बस ये कहना है कि मतलब किस सेंस में मैं कहूँ, मैं मतलब बताता हूँ इनकी इंडिविजुअलिटी पे बात करनी है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करके बेटा। सबसे पहले आप ये बताओगे कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनके पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है फॉर लूजिंग, यानी कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसलिए इनकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है कंटिन्यूसली। फिर सेमीकंडक्टर हो जाता है आपके पास सिलिकॉन, ठीक है, कि इट कैन कंडक्ट कंडीशनली। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कभी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच की मखलूक होती हैं। फिर जो आपके पास फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन होते हैं, दीज आर द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये डाइटॉमिक हो सकते हैं आपके पास। इसलिए आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे, कि ये कंडक्ट यानी इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, ना होने के बराबर होती है। देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एज द नॉन कंडक्टर एट ऑलमोस्ट 100%। कुछ आइडिया हो गया? हेलो बच्चे, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे लगता है आपका नेट ड्रॉप आउट हो गया है। आपने लीव कर दी है मीटिंग? यू हैवंट लेफ्ट द मीटिंग येट। हेलो 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 सर। जी बच्चे, आप पहली, अभी आपकी पहले भी ज्वाइन की हुई है आपने, दूसरी बार फिर आपने ज्वाइन कर दिए। क्या मतलब? आपको स्क्रीन पे 2 नूर नज़र आ रही हैं, क्या हो गया? सर कोई मसला नहीं है सर। सर नहीं, वो मेरा पता नहीं, मुझे अभी नहीं पता क्या हुआ है, पर मेरे ख्याल से कोई इंटरनेट चला गया था 5 सेकंड के लिए क्या, या अच्छा, मुझे मैं इसको फ़ोन रिमूव कर देता डिस्कनेक्ट हूँ, आ गया ठहरो, था। पुराने उसको रिमूव कर देता हूँ बस। यस सर। अच्छा, तो सही है। अभी आपको मैं डिस्कस कर रहा था, किधर गया यार ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये आपको पता लग गया। अब एल्यूमिनियम के बाद जो अगले एलिमेंट्स हैं वो स्मॉलर इन साइज़ हैं, तो इसलिए वहाँ पे कंडक्टिविटी कम हो जाती है और वो गैशियस फॉर्म में रहते हैं, तो नॉन कंडक्टर हैं। लास्ट की एक प्रॉपर्टी रहती है, दैट इज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और इसके अंदर एनॉमलस बिहेवियर है। इतनी गुंजाइश है कि आप बर्दाश्त कर लोगे इलम, या फिर रोक दिया जाए। सर एक सेकंड सर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मैं हम ये पढ़ रहे थे कि सर जिस तरह NaMg और Al है, ये कंडक्टर्स हैं। फिर सेमी कंडक्टर SI आ गया और नॉन कंडक्टर जी CL और R आ गया। ये सारी थ्योरी थी, और हमने मेरा सवाल ये था कि सर हमने इसकी इंडिविजुअलिटी की बेसिस पे इसको इस तरह बात करनी है, और आप कोई बात कर रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि क्या चल रहा है ना, मतलब मैंने किस तरह इसको डिफाइन करना है, इसके एनॉमलस बिहेवियर को। इसमें एनॉमलस तो है ही नहीं, क्या हो गया? एनॉमलस है ना सर, ये AS थोड़ा सा जो एनॉमलस है। एल्यूमिनियम तक है, इसमें आप ये बताओगे बेटा कि पहले 3 ग्रुप्स के जो मेंबर हैं वो सॉलिड मेटल्स होती हैं। सो इन केस ऑफ सॉलिड मेटल्स आइदर वी आर गोइंग टू डील विद द हालांकि कॉपर हम और बात एल्यूमिनियम। पीरियड में कर रहे होंगे एनॉमलस बिहेवियर की, पर हमने इनके ग्रुप को लाना है कि जो पहले 3 के, क्योंकि इस पीरियड में पहले 3 ये जोन से हैं, ये फर्स्ट 3 के ग्रुप्स हैं, तो ये हाँ कंडक्टर्स हुए। हाँ, अपना बाकी ये जो फोर्थ का SI मेंबर। है ये सेमी कंडक्टर है, 4th ग्रुप है। और बाकी 5 6 7 5 6 7 8 ये सारे नॉन कंडक्टर्स आ गए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अब हम चलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पे। ये आप पढ़ोगे नूर, आपको क्लियर हो जाएगा बच्चा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी चीज़ है। अच्छा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की तरफ आते हैं और उसको हम देख लेते हैं। हाँ सर, ये इन्होंने पॉइंट्स में दिया हुआ है ना, नेक्स्ट पेज। आप अगले पेज पे आ जाए ना ज़रा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का आप ग्राफ देखें, सिंपल। ओके। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में आप नीचे देखें तो उसने पीरियड लिख रखा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। नीचे अगर मैं देखूं तो एक्स एक्सेस यस, पे ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और चौथे पीरियड ग्रुप के चौथे मेंबर तक, यानी कि अगर आप सिलिकॉन तक देखें तो हर बार आम तौर पे आपका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं ये इंक्रीज़ हो रहे हैं।
बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स, यस, बिल्कुल। इसके बाद ये और फिर फिर डाउन होना शुरू हो जाते हैं। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन डाउन होना शुरू, एग्जैक्टली। सिलिकॉन तक ज़्यादा तो हैं अब। जरूरी भी है। ठीक है, बच्चे समझ आ रही है। सिलिकॉन तक बढ़ रहे हैं फोर्थ ग्रुप तक, फिर नीचे वाले अगर आप देखें तो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। सर पहले एक को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, पहले हम मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करें या हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करें? दोनों में ही यही बता रहा हूँ। अब पहले अगर आप देखें ना, चलो मेल्टिंग को देखें आप। मेल्टिंग है ब्लू के साथ। हम्म। ब्लू वाला देखें आप, पहले से दूसरा ज़्यादा है, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा अगर आप देखें तो आम तौर पे ट्रेंडिंग प्रॉपर इंक्रीज आ रहा है, फिर डाउन आ रहा है एकदम से। डाउन होते और होते ये यहाँ अगर तक तो गोंद तक देखते हैं तो नॉर्मल है, बिल्कुल एक सेकंड, ये ऐसे ही है। नॉर्मल है और यहाँ से नीचे गिर गया, ऊपर ठीक हो जाने गया। की बजाय नीचे गिरा है, और फिर ऊपर गया है, फिर नीचे गिरा है, फिर नीचे गिरा है। ये क्या है जी? यार इसको आप ओवरऑल देखो ना बच्चा, ब्रॉडली देखो तो ये सिंपल एक दफ़ा हाइप क्रिएट करने के बाद डाउन ही गया बस। ये देखें आप, थोड़ा सा जो माइनर सी चेंज आई है उस पर आप ना जाएं। आप ओवरऑल देखें तो ये एक इंक्रीज़ हुआ है फोर्थ वन तक और उसके बाद डाउन हो गया डायरेक्ट, और 8 तक डिक्रीज़ ही है ऑलमोस्ट। सही है। एक्सेप्ट फॉर द सल्फ़र, वो सल्फ़र का इशू नहीं है बेटा। हम उसको अगर जनरल आप ट्रेंड देखो ना कैलोरी उसके सिलिकॉन के रेस्पेक्टिव अगर, तो अब ऑटोमेटिकली आपको फील हो रहा है कि वो डाउन ही है ना। ये तो नहीं है इंक्रीज़, तो आप उसको कहोगे जो सिलिकॉन से भी आप लेवल पे जाए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। नहीं। तो हम कहेंगे पहले 4 ग्रुप तक तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता है फिर डाउन हो जाता है। यही ट्रेंड है ना हमारा। बिल्कुल। अच्छा, ये क्यों होता है? पहले ग्रुप में अगर आप सोडियम को देखें तो वो एक बॉन्ड बनाता है, फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। मैग्नीशियम में देखें तो दो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और भी। एल्यूमिनियम पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, फोर्स विल बी द मोर स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रीवियस वन। चौथे वाले पे 4 बॉन्ड बनाएगा। बात समझ आई? अब ये यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कार्बन के भी और सिलिकॉन के भी, तो ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है एट अ टाइम। दूसरी बात जो इनके अंदर है वो ये है कि ये पहले चारों ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास जेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जेंट भी बनाते हैं, यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये जेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है एटॉमिक या एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर इनका जेंट होता है। दूसरा ये 1, 2 और 3, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं फॉर बॉन्डिंग, इसलिए बॉन्डिंग इनकी स्ट्रॉन्ग होती है। जी, इन चारों का जॉइंट स्ट्रक्चर होगा और बाकी सबका स्मॉल होगा। हाँ, बाकी ज़ाहिर है स्मॉल हो रहा है ना। देखो क्लोरीन स्मॉलर सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। हम जब पीरियड में चल रहे होते हैं तो देखिए इसका क्या नाम है, सिलिकॉन का सबसे जॉइंट है। हाँ ना, नहीं जॉइंट भी बिल्कुल है, सबसे जॉइंट भी है, और उसमें बॉन्डिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं सिलिकॉन में। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर रहा है आउटर मोस्ट में। क्यों? सिलिकॉन की इतनी बड़ी चिप्स होती हैं, सिलिकॉन की कंप्यूटर के अंदर जो सारे का सारा स्ट्रक्चर होता है किसका होता है? सिलिकॉन होता है। ये SiO2 रेत का फार्मूला क्या है? ये सिलिकॉन ही है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड। नहीं सर, मेरा मकसद ये है कि सर हमने शुरू से पढ़ा है कि मतलब अक्रॉस द पीरियड जितना भी होगा वो डिक्रीज करेगा साइज, इसका जॉइंट होगा। अक्रॉस द पीरियड साइज़ क्या होगा? साइज़ की तो बात नहीं हो रही यार यहाँ तो बेटा। हम एटॉमिक साइज़ और चीज़ है भाई, और आपका जो ओवरऑल फिज़िकल एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग है वो डिफरेंट चीज़ है। मैं बताता हूँ। नहीं भाई, एटॉमिक साइज़ का मतलब ये होता है कि एटम एटॉमिक लेवल पर उसके एटम की साइज़ यानी उसके शेल्स की तादाद। जो मैं बात कर रहा हूँ अब सोडियम है, सोडियम सॉलिड चीज़ है जिसमें शेल छोटे हैं लेकिन बहुत सारे इकट्ठे एटम पड़े हुए हैं ना, तो वो सॉलिड बन गए, क्लोज पड़े हुए हैं एटम। क्लोरीन है उसका साइज़ बड़ा है यार अगर वैसे देखें तो एक तरह से। तो साइज़ एटॉमिक साइज़ और चीज़ है यार जो हम बात कर रहे थे बेटे। सर मतलब उसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा पर
क्योंकि वो मतलब हाँ अगर छोटा भी होगा ना पर वो बड़ा होगा, मतलब समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हाँ, फिजिकल एग्जिस्टेंस में अगर वो छोटा भी है या वो लिक्विड स्टेट या गैशियस फॉर्म में भी है, लेकिन एटॉमिक साइज तो बड़ा है उसका। लेकिन उसके मॉलिक्यूल रहते जो दो दो करके हैं, इसलिए वो वहाँ पे सॉलिड नहीं हो पा रहा। अगर ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल उसके इकट्ठे रहते तो हो सकता है वो भी सॉलिड होता। सर ये बहुत वैसे मुश्किल बात है, पर चलो नहीं बच्चा, मुश्किल नहीं है बेटा, क्या मुश्किल है इसमें? हाँ, देखो ना नूर, सर मतलब वैसे वो छोटा है, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, वैसे साइज और तो सुन बड़ा लो। है। आर्मी अगर किसी की स्ट्रेंथ में ज़्यादा है, तादाद जंगजुओं की ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स उसका अपोनेंट पे अटैक भी तो हैवी होगा, वो सॉलिड होगी ना चीज़। इसलिए जब सोडियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम की बात करते हैं या सिलिकॉन की, ये पहले चार वाले ये इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं, इनके एटम्स इंडिविजुअल एटम नहीं रहते हैं, या दो दो करके नहीं रहते हैं, बल्कि इधर सैकड़ों और थाउजेंड और मिलियन टाइम्स एटम्स एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये मिल के एक सॉलिड बना लेते हैं चीज़। भले ही छोटे हैं, जैसे चूंटियाँ बहुत सारी मिल जाएं और कोई काम कर डालें तो वो छोटी हों पड़ी, लेकिन कंबाइंड एफर्ट है उनकी। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर एक दूसरी साइड पे देखा जाए, एक बहुत बड़ी आर्मी है और दूसरी साइड पे क्या हो कि एक जस्ट एक पहलवान खड़ा हो, इंडिविजुअली तो पहलवान स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आर्मी के अकॉर्डिंगली तो कुछ भी नहीं है ना वो। अब पहलवान आपको समझ आ जाएगा और केमिस्ट्री नहीं आएगी। यस सर, पर सर अब देखिए ना इनके यार, मेल्टिंग पॉइंट, हाँ क्या यार, उनके ये ना एटम्स के बीच जो होने वाली फोर्स है वो किस टाइम पे मेल्ट हो जाती है, किस टाइम वो ब्रेक डाउन होना शुरू होती है, वो मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट ये है कि मुकम्मल तौर पर जब वो ब्रेक हो के हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट है, सिंपल ये चीज़ है। सर तो ये वैसे तो एक बात बताऊं, ये हम्म, बताऊं क्या है इसमें ना, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब मैं इसमें ना इन सब की अपनी मर्जी है, नहीं 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 मतलब नहीं अपनी नहीं, एक मर्जी लाइन, अगर सिर्फ एक करेंगे। लाइन सुनो। क्या? मेल्टिंग पॉइंट इज़ बेसिकली देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द एटम्स। ये साइज वाइज पे नहीं है भाई, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं ना। तो जो एक बॉन्ड बनाएगा वो ज़्यादा, यानी कि उसकी फोर्स कम होगी ना। सर आपकी आवाज़ कट गई थी, मुझे आई नहीं, पता नहीं बच्चा मैं आपने कह रहा हूँ क्या कि बोला, सुनो, एक लाइन क्या थी सर आपकी? मैंने एक लाइन ये बतानी थी कि इनकी ज़ाती एटॉमिक साइज़ को भी छोड़ दो, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जितनी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, और जितनी फोर्सेस वीक हैं तो वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो पहले चार एलिमेंट्स जो हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन पीरियड के हिसाब से, तो वो सारे जो हैं आपके पास उनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं? क्योंकि पहले में एक इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड बनाने के लिए, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और कार्बन या सिलिकॉन तक 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इसलिए वो बॉयल और मेल्ट ईजिली नहीं होता, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं। आगे आप चलते हैं तो आगे आपके पास छोटे छोटे यानी कि मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉन्डिंग जो है वो छोटे, यानी Cl2 सल्फ़र का जो है वो कोई इसी तरह कंपाउंड बन गया छोटा छोटा। तो वो जो चीज़ें हैं वो छोटे मॉलिक्यूल जो हैं, जिसकी वजह से उनकी इफ़ेक्टिवनेस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। यस सर, शायद यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज पे डिपेंडेंट है। आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज के हिसाब से बात करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। बस नूर, इनमें NAMD, AL, SI इन सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, हाँ और ना, इन सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, इसमें से ये तो सर इसमें ये हमने इसका नेट पर करके बात तो नहीं बता दी कि मतलब सिलिकॉन है और ये सल्फर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एल्युमिनियम है अपना बॉइलिंग पॉइंट वाले ग्राफ में, और फिर सिलिकॉन है, और फिर वही सल्फर वाली जगह पे तो वही ट्रेंड चल रहा है ना। बस ये है कि मतलब ये थोड़े से प्रोट्रूडिंग वाले, तो अब आपने ये एग्जैक्ट नहीं भी ऐसे बनता, नहीं आपको करते जनरली ना। पता हो कि सिलिकॉन या चौथे ग्रुप तक बढ़ते हैं फिर डाउन हो जाते हैं, दैट्स इट। बस उसकी लॉजिक क्या है? सर बिकॉज मतलब मुझे
ये समझ आनी चाहिए कि अगर एल्यूमिनियम है वो हम्म। सबसे ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट है, क्यों? क्योंकि हम्म। उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाँ फिर बस यही सेकंड बात मोस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट सिलिकॉन की है। और अगर हम इनकी बात कर लें, हम्म। ये यहाँ से जो पीरियड शुरू हो रहा है ना, हम्म। क्या नाम है, तो इसमें क्या नाम है, सल्फर की अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर आप कह फोर्स। सकते हो कि इधर वालों में से सल्फर स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सही है। हाँ। तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है ही यही बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ही डिपेंडेंट होता है। इसमें एटॉमिक साइज का लिंक इतना नहीं है यहाँ पे। बात समझ आइए। होपफुली ठीक आज है। का लेक्चर बहुत हेक्टिक और वाकई थका देने वाला था, लेकिन उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। चलिए, मैं तो नहीं थकी, मैं तो अभी इसको बैठ के हाथ हाँ, मार रही आप कहाँ बोल रहे हैं थकेंगे, आप थोड़ा ही, आप तो उल्टा कहते हो नहीं सर ये तो है ही नहीं, ये तो आप गलत बात है। आप तो उल्टा लड़ रहे हो। क्या? ये तो जज सनी, थोड़ा ही आप थकता भी होता है। बताइए ना मुझे। सनी, कल मेरी बहुत हालत ख़राब थी, कल मेरी बहुत ही मतलब नज़ला ज़ुकाम और गला हम्म। ख़राब था। आज हम्म। मेरा बेहतर है, तो आज मुझे इतना मसला नहीं हो रहा। कल मेरे कान दुख रहे थे ना, मैं दूसरी बात मतलब ये भी बहुत कर रहा ज़्यादा। हूँ ना कि जब कोई केस लगा होता है ना तो जज नहीं थक रहा होता, जो वकील दलाइल दे रहा होता है वो बेचारा थक रहा होता है ना, बिकॉज यस, कंटिन्यूसली पर वो सर स्पीक आउट आपने कर रहा उसको होता है। कभी याद थोड़ी ना करना है। मैंने भी तो उसको अपने जहन में बिठा बिठा के या अपना ये अल्लाह, तो करूँगी आप, और ये ये मैंने भी तो होगा। पढ़ा था किसी दौर में, जलील हम भी हुए हैं, ऐसा थोड़ी हुआ है कि हमने डायरेक्ट बस देखा और याद हो गया और पढ़ाना शुरू कर दिया। आप वाली यस कंडीशंस किसी दौर में हमारी गुजर चुकी है बच्चा। यस सर, हाँ ना। तो ये तो है। होपफुली के बच्चे आपको समझ आया होगा, जिस तरह से आपने जो है इस पे कंट्राडिक्टिवली आस्किंग की है, क्वेश्चंस रेज किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से इसको ग्रास्प किया होगा। अब आप पे है बेटा कि आप इन चीज़ों को समझो, क्योंकि नूर हम्म। इसके बाद भी कुछ चीज़ें वर्स होने वाली हैं, क्योंकि अभी तो हम जस्ट जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। हाँ, फिर अब हम हम्म। रिएक्शंस के अंदर डाइविंग करेंगे। अच्छा, रिएक्शन क्या करते हैं, फिर उनके अंदर हम्म। कुछ ट्रेंड चलेंगे रिएक्शन। अच्छा, ये ट्रेंडिंग में रिएक्शन है तो इसका मतलब ये थ्रू आउट सेम होना चाहिए, ओके। और वो होता है, उसमें भी फिर कहीं ना कहीं कुछ चेंज आएगा। वो चेंज क्यों आता है, वो उस एलिमेंट की नेचर है। अब सरफसल साहब ने तो वहाँ नहीं किया होगा ना ये चेंज, तो यस। वो जो नेचर के अंदर उसके कुछ फ्लॉज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप अगर ये समझ रहे हो ना कि ये चीज़ें बस ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं देख रहा था गलबन 26 पेज तक आपका आएगा जो पेपर है, 26। 26। हाँ, जहाँ पे ग्रुप पीरियड जो है ना वो आपका 3 और ग्रुप 1 एलिमेंट्स ख़त्म हो रहे हैं। ग्रुप 2 के नहीं है आपके एलिमेंट्स पेज के अंदर, उसमें जो टेस्ट है। अच्छा। हाँ, हाँ। मैंने क्यों नहीं वो किया? ओके, मेरा वॉलपेपर लगा हुआ है। ओके, मैं इसको। ओए वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात थी। मैं तो पहली डारी थी, मतलब मुझे थोड़े से लेक्चर देने पड़ेंगे, तो मतलब आप बहुत। इसको इंसानों की तरह पढ़ो ना, तो फिर ही आपका कुछ कवर अप हो। अब ये पेज चीज़ें नंबर मुझे, 26 सर, मतलब 13.3 से पहले पहले। यस, मेरे एक ख्याल से तो सेकंड यही है आपका। सर, एक सेकंड, मेरा एक तो ये कॉल आ रही है ना, ये वॉलपेपर नहीं आ रहा। ग्रुप आई ए, पीरियड 3। ग्रुप 1 है आपका और पीरियड 3 है। आई ए, यस यस तो आपका यस। 21 पेज से ग्रुप 1 शुरू हो रहा है, इससे पहले पीरियड 3 है। चैप्टर नंबर 13, पीरियड 3 एंड ग्रुप 1 ए। हाँ, तो आप अगर ज़रा देखें ना, पेज नंबर 21 पे आए ना आप। यस, आ गई। 21 पेज के ऊपर आपके पास एक टॉपिक पड़ा है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स अल्कली मेटल। ये 1 बिल्कुल। ए है, राइट। हम्म। अब इससे पहले पहले आप जितनी भी बातें हुई पड़ी हैं, अगर पिछले पेज पे भी देखें, 20 पेज पे भी, तो पीरियड 3 एलिमेंट्स की बात कर रहा है हाइड्रोक्साइड में। सर बात तो सुने, मेरा आना कहाँ तक है? 26 तक आना? हाँ, 26 तक आना है ना, यही कह रहा हूँ कि पीरियड 3 इससे पहले तक हो गया, 21 से शुरू हो रहा है ग्रुप 1। ग्रुप 2 तो नहीं है ना? ग्रुप नहीं, 2 तो ग्रुप नहीं 2 है? नहीं है आपका ना, लिखा हुआ जो नहीं है, तो फिर हाँ नहीं है ना, ये स्टार लगा दिया मैंने। ओके ठीक है, फिर अब बस आप पढ़ो सही कुछ तरह से ना। ओके सर, मैं ना इसको आज याद